जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेटा ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक बेटा जिन लोगों ने हम लोगों को फॉलो नहीं किया या इन सेशंस को बेटा फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग इनको बेटा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट के सेशन देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इन सेशंस की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी बेटा प्रैक्टिस के लिए। अगर आप सीडीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा पास्ट ईयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये समझ आएगा कि हम क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट के 2-3 सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने अपने लेवल को बेटा कितना अपग्रेड किया है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आप देखोगे लेंथी होते जा रहे हैं। मतलब उसमें जब आप कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मैन्युअली वो चीजें बेटा सोल्व करनी पड़ेंगी। तो आपके देखोगे कि जो क्वेश्चन है बेटा उन पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा जा रहा है। तो देखो ये होगा ऐसा क्योंकि वो क्वेश्चन बेटा उसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो आपको आता है कॉन्सेप्ट तो ठीक है, नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 411। देखो आपने अगर लास्ट सेशन देख के आ रहे होगे तो आपको बताया होगा मैंने कि कभी भी बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 294, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। तो लास्ट सेशन में ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पे बेटा 3 नंबर्स थे। तो अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे ना बेटा, लाइक मेरे पास 3 नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे, तो हम करेंगे लेट। लेकिन अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे तो बेटा मुझे लेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप लेट करने चले गए ना तो फंस जाओगे इसमें आप बेटा मैन्युअली करो। अच्छा 4 नंबर देखो जिनके स्क्वायर का सम 294 के करीब आ सकता है। तो सबसे छोटे नेचुरल नंबर क्या है बेटा, 1 2 3 4, 4 चौक 16, 3 3 9 25, 4 और 1 5 30। क्या बेटा 294 का भी आएगा। ऐसे आप काम करो 2 3 4 5, फिर आपको काम करना है बेटा 3 4। अब ये इंस्टेंट होना चाहिए, देखो ये आपकी कैलकुलेशन है। फिर आप इसमें क्या करोगे 5 6 7 8, और अगर मैं इसमें बात करूंगा बेटा 6 7 8 9, और ऐसे आप देखोगे 7 8 9 10। तो मतलब अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर मैं ऐसे मैन्युअली करने जाऊंगा, इससे बढ़िया है कि मैं एक्स वाई मतलब नंबर्स को लेट कर लेता हूं, n-2 n-1 n और n+1 सबके स्क्वायर का सम 294 सोल्व कर देंगे। कर सकते हो बेटा, दोनों में बराबर टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि यहां पे आपके लिए एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। ठीक है, आप यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि इन सबके स्क्वायर की आखिरी डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। देखो पहला तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, क्योंकि सम आपको दिख रहा है। देखो 4 चौक 16, 3 3 9 25, 5 पंजे 25, 25 और 25 50, 4 54। क्या बेटा देखो नंबर कितना है 294, और हमें हमेशा कैसा नंबर दिख रहा है, इसमें छोटा नंबर दिख रहा है। तो ऐसे हमने क्या करा, अगर मैं देखो 6 का स्क्वायर बेटा 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 और 25 50, 36 86। ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो कितना आसान है, ये करना आपके लिए ज्यादा आसान है मैन्युअली फाइंड करना। बेटा 4 चौक 16, 5 पंजे 25। आप ऐसे जब करोगे बेटा ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इसको एक बार आप चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो बेटा 9 और 1 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1। तो बेटा 8 6 14 4 18 और 1 19, 194। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो कितना आया आपके पास 294। इसका मतलब वो नंबर क्या रहे होते, तो बेटा वो नंबर थे 7 8 9 10। इसका सम पूछा है 8 और 7 15 और 10 25। तो बेटा 25 और 9 कितना जाएगा 34। बी इज द आंसर। आप इसको यूनिट डिजिट से भी अप्रोच कर सकते थे, रेदर देन कि आप सबका स्क्वायर सोल्व करो, आखिरी डिजिट निकालो, बराबर आनी चाहिए। लेकिन आपको दिख रहा है कि छोटे नंबर्स थे तो यहां पे चेक करना आसान था। देखिए बेटा इसको लेट करके नहीं करेंगे। हाँ अगर होता यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर तो उसको हम लेट कर सकते थे, और लेट करने का तरीका n-1 n+1। अगर 3 होते, 4 होते तो n-2, या अगर 5 होते तो n-2 n-1 n n+1 और n+2। ऑड पे आसान है, इवन पे आप बेटा मैन्युअली ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ऐसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35। ऐसे 2 नेचुरल नंबर बताओ जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 35 है। तो बेटा ये फॉर्मेट अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट सेशन में ऐसा क्वेश्चन कराया था। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। वो आपके पास एक इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो a और b की कितनी वैल्यूज होंगी, ऐसे बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको ये देखना है ना बेटा
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर के है तो ए और बी की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेंगी या तो के ऑड हो जाए, ठीक है, या के हो बेटा क्या हो ऑड, या फिर के शुड बी डिविजिबल बाई 4 यानी कि 4 के की फॉर्म में हो, या तो के क्या होगा 4 से डिविजिबल या फिर के क्या होगा ऑड, तभी ए और बी की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, अदरवाइज आंसर क्या होगा हमेशा 0। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये ऑड नंबर है? बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। करना है क्या आपको बेटा, इसको लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 35। इसको मान लेते हैं x इंटू इसको मान लेते हैं y और इज इक्वल टू 35। बेटा अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मैंने भी आपको बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाया है नंबर ऑफ फैक्टर, तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ वेज राइटिंग अ नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कैसे लिखते थे बेटा, फैक्टर की फॉर्म में काम करते थे। पावर देखो 2 दूनी 4, मतलब मेरे पास x और y की ऐसी 4 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी, तो पहला तो आएगा बेटा 1 on 35, दूसरा आएगा देखो 5 into 7, इसके बाद 7 into 5 मतलब अपने आप को रिवर्स करेगा 35 into 1। एक बार बताओ, ये जो a माइनस बी है और a प्लस बी है, क्या कभी दो नंबर का डिफरेंस बेटा दो नंबर के सम से बड़ा हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब जिसमें ये a माइनस बी जिसको x माना है ये बड़ा है, जैसे यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 7 और ये 5 पॉसिबल नहीं है, 35 और 1 पॉसिबल नहीं है, तो बेटा यहाँ पे ये आपके पास कितनी वैल्यूज मिली, 2 वैल्यूज मिली। वही तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके स्क्वायर का सम क्या होगा बेटा 35, तो आंसर इज 2। क्लियर है, कौन कौन सा, 1, 35, 5 और 7। आगे देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 413। क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। क्या उसने बोला है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्या 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे क्या पूछा उसने, नॉट करेक्ट। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्या 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये भी आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए था। आगे क्या बोल रहा है कि इसको चेक कर लो डायरेक्ट, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि √2 कैसा होता है, रूट के अंदर कोई भी नंबर बस वो उसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर, जैसे √5, √2 प्लस √5 कुछ भी ले लो तो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल। गलत पूछा है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें गलत। फिर भी चेक कर लेते हैं, उसने बोला है क्वेश्चन में कि P इंटू क्यू एक इवन नंबर है, तो अगर P इंटू क्यू एक इवन नंबर है देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, क्या ये दोनों हमेशा, देखो क्या बोल दिया उसने, ऑलवेज, बेटा हमेशा नहीं होंगे, देखो इवन हो सकते हैं दोनों, मैंने क्या बताया था आपको, आपको चेक करना है क्या गिवन है, क्या हमेशा इवन होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं P को ले लूं 2, ठीक है, और बेटा Q को ले लूं मैं 9, तो देखो इनका मल्टीप्लाई कितना है 18, लेकिन इसमें Q कैसा है, ऑड, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक अगर इवन भी हुआ तो इवन इंटू ऑड, इवन इंटू इवन हमेशा इवन आता है, तो बेटा इसके लिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर क्या है इसमें, थर्ड। आपको बस ये ध्यान देखना था, इसमें ऑलवेज होगा, अगर होता कैन बी तो आंसर सही हो जाता, तो हमारा बेटा थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता, सही हो जाता। अगर बोलता मे बी या कैन बी, लेकिन क्या बोल दिया उसने, ऑलवेज, मतलब गलत हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने यहां पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, बस यहां पे लैंग्वेज डायरेक्ट पूछी है, यहां पे क्वेश्चन उसने डायरेक्ट पूछा है। यहां पे उसने क्वेश्चन कैसे पूछा है बेटा, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया उसने, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, कि भाई व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। n की जितनी भी वैल्यूज होंगी जहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा उन सबका सम बताना है। तो बेटा अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया होगा तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो हम कैसे करते हैं, जो n वाली टर्म होती है यानी कि जो x स्क्वायर पे x वाली टर्म होती है उसको देखते हैं क्या वो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल होगा तो बेटा स्क्वायर बनाना आसान है, 2 का मल्टीपल नहीं है तो उसको 2 से डिवाइड करके, जैसे 19/2 उसके स्क्वायर को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92, तो बेटा n का कोएफिशिएंट कितना है 19, तो 19 का आधे का होल स्क्वायर, इसका मतलब 19/2 के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और बेटा 19/2 के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे।
तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी, आप बनेगी n स्क्वायर प्लस 19n। अब देखो अगर आपको बेटा डायरेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस 2ab। तो ये क्या बनेगा n प्लस 19/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बचा, ये 92 माइनस 19 का स्क्वायर बेटा डायरेक्ट लिख दोगे 361 अपॉन 4। अच्छा ये जो इक्वेशन है कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लेते हैं के स्क्वायर। बस आपको ये करना था। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो अब देखो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा 2n प्लस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसको सोल्व करेंगे बेटा 4 दूनी 8 4 नाम 36 माइनस बेटा 361 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां सोल्व करके क्या बना, तो ये बन जाएगा बेटा 2n प्लस 19 का होल स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। बस बेटा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब क्या लिखोगे आप इसको, तो 4k को मैं लिख सकता हूं 2k का स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाएंगे माइनस 2n प्लस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस b और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे बेटा इसको a माइनस b और किसके बराबर है 7 के। 7 को ऐसे कितने तरीके हैं जिसको बेटा हम 2 नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। बेटा इसकी वैल्यू या तो 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 7। आप दोनों क्वेश्चन को सोल्व करोगे, सोल्व करके बेटा आपको एक बार इसको मैं सोल्व कर देता हूं आपके लिए, लो तो कितना बनेगा बेटा ये, तो 19 इज इक्वल टू 1 और यहां से कितना बनेगा बेटा 2k माइनस 2n माइनस 19 इज इक्वल टू 7। k को एलिमिनेट कर देना क्योंकि n निकाला है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बेटा कैंसिल आउट हो गया। आप देखोगे 4n प्लस 38 इज इक्वल टू माइनस 6। तो बेटा 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से माइनस का 44, तो n की वैल्यू कितनी गई बेटा यहां से माइनस का 11। ऐसे ही आप यहां से सोल्व करके निकालोगे, अगर इसकी वैल्यू 7 होती इसकी वैल्यू 1 होती तो यहां से बेटा n की वैल्यू आएगी माइनस 8। तो हमारे पास n की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज, क्या क्या माइनस 11 माइनस 8। ये ऐसी 2 वैल्यूज हैं, जब हम n की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बेटा हमेशा क्या आएगा, वो है कि परफेक्ट स्क्वायर। हमसे उनका सम पूछा है तो सम कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 19। ये क्वेश्चन इतना ही टाइम लेगा बेटा एग्जाम में भी, तो आपको बस ये समझना था कि कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस को ना बाद में ट्राई क्या करो, पहले पूरे क्वेश्चन आप पेपर को रीड करो, समझो कौन से क्वेश्चन है जो आप एकदम कर पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट के लिए रखा करो बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 415 आप देखोगे तो 2013, 12, 7, 8 और 12 में सेम क्वेश्चन आया हुआ था। बस वहां पे पूछा था वैल्यू बताओ, यहां पे क्या पूछा है कितनी वैल्यूज है, द सम ऑफ द रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। किसका सम, एक रियल नंबर है मान लेते हैं a और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है ना वो कितना है बेटा 26/5। देन हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। यहां पे उसकी वैल्यू नहीं पूछी, यहां पे पूछा कितने पॉसिबल हो जाएंगे। आप बेटा इस नंबर को इसी फॉर्मेट में लिख दो, तो a/1/a इज इक्वल टू 5 5 जो 25, कैरी कितना गया 1/5। तो बेटा a की वैल्यू कितनी गई 5। अब यहां बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि a की वैल्यू 5 लेके लिख देते हैं और आंसर लगा देते हैं 1। बेटा a की वैल्यू 1/5 भी तो हो सकती है, isn't it? क्योंकि अगर मैं 1/5 लिखूंगा तो ये कितना गया 1/5, ये कितना गया बेटा दोबारा से 5 बन गया। तो a की कितनी वैल्यूज हैं, मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, तो इसको नेग्लेक्ट मत करना। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, चार्ली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ p इज रिलेटिवली प्राइम टू ईच ऑफ q एंड r। बेटा p क्या है, p क्या है q और r के साथ रिलेटिवली प्राइम है, मतलब P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका HCF 1 है। P और R में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका HCF भी क्या है बेटा 1 है। इफ देन P इज रिलेटिवली प्राइम टू द QR। अगर बेटा देखो P और Q में कुछ कॉमन नहीं है, P और R में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या QR को जब P से डिवाइड करूंगा क्या उसमें कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये तो बेसिक सी बेटा आइडेंटिटी है फैक्टर पे अगर आपने पढ़ा होगा, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब अगर P Q के साथ रिलेटिवली प्राइम है और R के साथ भी रिलेटिवली प्राइम है, तो Q R के साथ भी कैसा होगा, रिलेटिवली प्राइम। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझ सकते हो, वैल्यूज बेटा लेट करके, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसमें, इफ पी डिवाइड द प्रोडक्ट क्यू आर, अगर पी बेटा क्यू आर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली उसने कि अगर जो पी है वो क्यू आर को डिवाइड कर रहा है, देन पी मस्ट डिवाइड आर। ओके, इफ पी डिवाइड्स क्यू, और अगर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है तो क्या ये कंपलसरी है कि बेटा पी आर को भी डिवाइड करेगा? नॉट नेसेसरी। अगर ये मस्ट यहां पे नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि इट इज मस्ट कि पी आर को भी डिवाइड करे, क्यू आर को डिवाइड करने के लिए नहीं। अगर बेटा क्यू आर पी से डिविजिबल है तो मैंने आपको 3 केस बताए थे, या तो पी बेटा क्यू को डिवाइड करेगा, या पी आर को डिवाइड करेगा, या फिर पी इन दोनों को डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो यही 3 केस आपको दिमाग में रखने हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आर को डिवाइड करे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली वन इज द करेक्ट। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी बेटा कर सकते हो, वैल्यूज आप लेट करके। अ पर्सन कैरीज ₹500। बेटा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है नंबर सिस्टम पे, लेकिन है क्वेश्चन कहां का बेटा? अलजेब्रा का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे कर देंगे, जब हमसे इंटीग्रल वैल्यूज पूछेगा, हमसे नेचुरल नंबर्स की मतलब वैल्यूज पूछेगा एक्स और वाई की। तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं, और मुझे क्या खरीदना है? एप्पल खरीदनी है, ऑरेंज खरीदनी है। जो कॉस्ट है बेटा एप्पल्स की, ठीक है, मुझे 500 रुपए में दोनों चीज खरीदनी है। क्या क्या खरीदना है? मेरे को एप्पल्स भी खरीदने हैं बेटा, और मेरे को ऑरेंज भी खरीदने हैं। ठीक है, 500 रुपए में। और एप्पल की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है बेटा? 5 रुपीज। और बेटा ऑरेंज की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है आपके लिए? वो बोल रहा है 7 रुपीज। मान लेते हैं कि मैं एक्स एप्पल, और बेटा देखो दोनों खरीदने हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन बाय बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मेरे को दोनों खरीदने हैं, मेरे को ऐसा नहीं कि मैंने एप्पल खरीद लूं, नहीं, आपको दोनों खरीदना है। इस बात का मतलब क्या होगा अलजेब्रा में? अभी समझो, देखो बेटा, मान लेते हैं कि मैं एक्स एप्पल लेके आया, मान लेते हैं कि बेटा मैं वाई ऑरेंज लेके आया। अगर एक एप्पल की कॉस्ट 5 है, तो बेटा एक्स एप्पल की कॉस्ट क्या होगी? मैं यहां पे लिख देता हूं 5x। अगर बेटा एक ऑरेंज की कॉस्ट 7 है, तो वाई ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7y। और टोटल रुपए मैंने कितने खर्च किए हैं? तो 500। आपको बेटा देखो ये आना चाहिए क्वेश्चन को ऐसी इक्वेशन फ्रेम करके। अब आपको क्या करना है? क्या कभी बेटा y 0 हो सकता है या x 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों आइटम खरीदने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ कभी एक आइटम नहीं खरीदना। उसने बोला कि दोनों को खरीदना है, तो पहले 0 रख के वैल्यू निकाल लो। अगर मैं y को 0 रखूं, ठीक है, आप देख लो किससे कट रहा है? 500। 5 से कट रहा है? 7 से कट रहा है? 7 से नहीं कट रहा ना, तो पहले 7 को 0 रख दो, मतलब y को 0 रख दो। बेटा अगर y को 0 रखा तो x मेरे पास कितना आया? 100। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का क्या तरीका बताया था कि बड़ी वाली वैल्यू में से घटाएंगे, छोटी वाली वैल्यू में ऐड करेंगे। क्या 100 है ना, इस पे इसका कोफिशिएंट देखो क्या है बेटा? 7, तो 7 माइनस करो, अगली वैल्यू क्या आएगी? 93। ये इसका कोफिशिएंट है, छोटी वाली वैल्यू में ऐड करेंगे क्या? ये वाला कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बेटा अगली वैल्यू कितनी आएगी? 5। ऐसे देखो 97 में से 7 माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास कितनी वैल्यूज आएगी? यहाँ पे ये 86। इसमें क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। क्वेश्चन ये है कि क्या हम सारी वैल्यूज को ऐसे निकालेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप इसमें एपी लगा के भी सोल्व कर सकते थे बेटा, आप ऐसे करोगे। अब आप ये समझो, क्या मुझे 0 वाला ये जो कंडीशन है, क्या मेरे को ये चाहिए? नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं वाई में यानी कि ऑरेंजेस में लेके नहीं आ रहा हूं, मैं सारे के सारे बेटा क्या लेके आ रहा हूं? एप्पल लेके आ रहा हूं। लेकिन ये तो उसने पूछा ही नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि हमें यहां से काम करना है। देखो बेटा काम कैसे करते हैं, इस पे डायरेक्टली सोल्व कैसे करते हैं। दोनों का गैप देखो कितने का है बेटा? 7 का होगा। आगे जो भी नंबर होगा गैप किसने का होगा? 7 का। जो नंबर आपको रिक्वायर्ड है ना बेटा, 7 से 93 को डिवाइड करो। जो गैप है ना, गैप से हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो आप देखोगे बेटा 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा या 7 3 जा 21, तो कितना बचा मेरे पास? ये 2 बचा। बेसिकली कॉमन डिफरेंस से पहली टर्म को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है ना, इसका मतलब यह है बेटा इसकी जो लास्ट टर्म होगी एक तरीके से वो 2 जाएगी।
अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, ये बेटा प्रैक्टिस से आएगा, जब आप अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करोगे वो उसी तरीके से आएगा। ये नहीं कि आप हर बार माइनस करके लिख रहे हो, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए था कि बड़ी वाली वैल्यू में इसको माइनस करेंगे, छोटी वाली वैल्यू में इसको ऐड करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस होगा उससे पहली वैल्यू को जो रिक्वायर्ड है उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा बेटा वो क्या है, आपकी पहली टर्म। बस आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। देखो नंबर ऑफ टर्म निकालने का शॉर्टकट बेटा, पहला नंबर देखो, लास्ट नंबर कितना है 93, लास्ट में से पहला नंबर माइनस करेंगे दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे और बेटा कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। आपका क्या जाएगा, ये बेसिकली जो एपी का फॉर्मूला है ना बेटा, उसी को मैंने फॉर्मुलेट कर दिया आपके लिए आसान तरीके से। क्या बना देखो, 93 में से 2 गया बेटा 97 प्लस कितना जाएगा 98, डिवाइड करेंगे 7 से कितना गया 14। इसका मतलब मेरे पास 14 तरीके हैं जिस तरीके से मैं एप्पल और ऑरेंज दोनों को खरीद सकता हूं। आंसर 15 होता अगर वो बोथ ना बोलता, क्योंकि एक तरीका ये भी था फिर खरीदने का, लेकिन हमने इसको नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि उसने बोल दिया दोनों को खरीदना है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें 14। ठीक है बेटा, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, ये आपके काम को आसान कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 418, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन ऐसा क्वेश्चन हम करके आ रखे बेटा। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मेट क्या होता है कि अंडर रूट a प्लस 2 रूट बी की फॉर्म में आपको क्वेश्चन को देखना है। b के ऐसे फैक्टर करो, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके तो क्या है b, लेकिन सम करके क्या जाए बेटा a। तो पहले तो इस फॉर्मेट में इसको लिखो, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है 16 प्लस 6 रूट 7, लेकिन यहां पे मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए, तो बेटा 3 अंदर लेके जाएंगे, और जब कोई भी नंबर को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा 7 9 जा 63। तो 63 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके तो क्या जाए 63, जोड़ के क्या जाए 16, तो 7 9 जा 63। तो बेटा मेरे पास क्या बनेगा अंडर रूट 7, बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन होता तो माइनस, अंडर रूट 9। ठीक है, बस इसको सोल्व करके लिख देंगे, क्या बनेगा बेटा 3 प्लस रूट 7, दैट इज योर आंसर। तो ये फॉर्मेटिंग आपको पता होना चाहिए था। अगेन देखो बेटा, ये आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 419। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन 7 की पावर 25, 8 की पावर 23 और 9 की पावर 20 रेस्पेक्टिवली। इसी सीक्वेंस में आपको बताना है कि 7 की पावर 25 में, 8 की पावर 23 में, 9 की पावर 20 में कितनी डिजिट है। एक बात आप खुद सोच के बताओ, इन तीनों में से बेटा देखो आखिरी डिजिट निकालना, नंबर ऑफ डिजिट निकालना हमें आता है, लोग लेके मैंने आपको बताया था। आप ये बताओ कि यार 9 की पावर 20 या इन तीनों में से किसको निकालना आसान है नंबर ऑफ डिजिट। तो आप बोलोगे कि सर 9 की पावर 20 निकालना आसान है क्योंकि यहां पे मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखो, अगर तीसरा वाला निकालना आसान है ना, बस ये देखो कि हर ऑप्शन में तीसरा वाला ऑप्शन क्या सेम है या अलग है। आपने क्या देखा कि तीनों में अलग है, मतलब सिर्फ एक नंबर पे काम करो। तो बेटा 9 की पावर 20 के हम डिजिट निकालेंगे, इसको हम लिख देंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू लॉग 3। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है जो हमने बेटा लास्ट सेशन में किया था, 40 इंटू लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू कितना है बेटा 0.477। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 सत्ते 28, काट हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 का 0 बेटा कैरी गया 3, 4 चौक 16 और 3 19। एक के बाद बेटा पॉइंट बढ़ा देंगे क्योंकि एक 0 यहाँ पे भी आ रहा है। हमने क्या देखा था अभी तक कि इंटीग्रल डेसिमल से पहले जो इंटीग्रल वैल्यूज होती है उसमें 1 ऐड करना है, मतलब 20 ऐड कर दे, मतलब 1 ऐड करेंगे तो 19 प्लस 1 कितना गया 20। इसका मतलब 9 की पावर 20 में बेटा कितनी नंबर ऑफ डिजिट है 20। किस ऑप्शन में है चार्ली में है आपका आंसर। आपको बाकी दोनों चेक ही नहीं करने थे, आपको सिर्फ एक चेक करना था। तो इसको बोलते हैं बेटा स्मार्ट वर्क। आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा, एक ही ऑप्शन देखो सब में अलग अलग था, आपने इसलिए आसान चेक इसको था, आपने इसको चेक कर लिया। बेटा अगेन देखो रिमाइंडर का अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं बेटा कि एग्जाम से पहले पास्ट ईयर को आप सोल्व करके जाइए, तो आपको पैटर्न पता लगेगा, आपको लेवल जो क्वेश्चंस का जो यूपीएससी ने बढ़ाया है आपको वो समझ आएगा, उस पर क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या, आपको ये सारी चीज समझ आएंगी। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेन 14 डिवाइड एक्स, मतलब बेटा आपको याद है ना ये कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं डिवीजन लेमा एल्गोरिदम।
ठीक है, विच इज यूज्ड टू फाइंड दी, या यूक्लिड अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा भी। अभी देखते हैं इसमें, तो बेटा मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, x को डिवाइड कर रहा हूं, किससे, 14 से। कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहा होगा, a मान लेते हैं, तो ऐसा रिमाइंडर कितना गया, 7। एंड व्हेन 15 डिवाइड x, जब x को मैंने किससे डिवाइड किया, डिवाइजर 15 है बेटा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर कितना आया, 5। आपसे x की वैल्यू पूछी है बेटा, दोनों को बराबर कर देते हैं, वही तो करते हुए आ रहे थे स्टार्टिंग से। 14 इंटू a प्लस 7 इज इक्वल टू 15 इंटू b प्लस 5। तो 14a इसको लेके जाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 2 इंटू 15b। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा छोटे वाले इधर वाली नंबर पे काम करो। तो देखो अगर ये नंबर 15 का मल्टीपल है तो बेटा 3 का भी होगा और 5 का भी होगा, किसी एक पे काम कर लीजिए। हमने 5 पे काम किया कि अगर ये नंबर देखो 3, आप 3 पे काम करो, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो बेटा 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, तो रिमाइंडर कितना गया, प्लस का 2। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना गया बेटा, माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पे ए ऐसा क्या रखूं कि प्लस 2 में मल्टीप्लाई करके जब -1 करूं तो वो 3 से डिवाइड आ जाए। आपने 1 रखा तो 2 माइनस 1 1, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ये आपको करना है। आपने 2 रखा, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। मतलब बेटा ए की वैल्यू मिनिमम कितनी गई, 2 गई। अगर ए की वैल्यू 2 है, आप यहां पुट कर दो, देखो तो बेटा 14 इंटू 2 प्लस 7, तो बेटा 14 दूनी 28 और प्लस 7 कितना जाएगा, ये 35। मतलब बेटा वो x की वैल्यू कितनी है, 35। तो 35 आपको बेटा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ब्रावो में आपका आंसर। आपको बस ये मेथड आना चाहिए था, यहां पे जो हम पुट करते हैं, जो हम बेटा डिवाइड करके देखते हैं, ये आपको आना चाहिए। आगे देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि अगर बोल रहा है अंडर रूट 75 इज अ रेशनल नंबर, क्या रूट 75 एक रेशनल नंबर होगा। कन्वर्ट करके देखते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 3, यानी कि 25 या 75, 25 रूट से बाहर लेके जाएंगे तो क्या बनाइए बेटा, 5√3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर हमसे। और ये क्या बोल रहा है, रेशनल, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। उसने क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। अब देखो 1 कितने ऑप्शन में है बेटा, एक ही में, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी 3 में से आंसर हो सकता है। आपकी निगाह एकदम से इस पे गई क्योंकि ये आसान है। 4.232323 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब बेटा स्टेटमेंट नंबर 4 कैसा है आपका, करेक्ट। आगे देखो उसने क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट कि 4x अपॉन 5 इज लेस देन, मतलब माइनस का 4x अपॉन 5। हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं बेटा, क्या ये माइनस का 4x अपॉन 5 इज लेस देन माइनस का 7 अपॉन 8। आपको याद होगा बेटा इनइक्वालिटी में हमने किया था कि अगर मैं इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, देखो यह जाएगी 4x अपॉन 5 ग्रेटर देन 7 अपॉन 8। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आई तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, 8 4 जा 32x इज ग्रेटर देन 7 5 जा 35। उसने क्या बोला है कि देयर कम से कम ऐसी एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी x की जिसमें ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो क्या बेटा, अगर मैं 2 रखूंगा, देखो मैं 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, तो हमेशा कैसा आएगा, ये बड़ा आएगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो बेटा सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, डेल्टा इज द आंसर। फिर भी आप थर्ड ऑप्शन को एक बार चेक करके देखो, x माइनस 2 अपॉन एक्स। तो बेटा x माइनस 2 अपॉन एक्स शुड बी लेस देन 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। x की हर एक रियल वैल्यूज के लिए क्या ये होगा लेस, देख लेते हैं बेटा। तो x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू x। अब ये क्या चला जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये कितना चला जाएगा बेटा, 0 लेस देन 2। क्या कभी पॉसिबल है, उसने क्या बोला है, देखो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस एक्स, इसको इधर लेके जाऊंगा बेटा प्लस। अब देखो क्या 0 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ा, इजंट इट। तो आप इसमें पुट करके देखो बेटा, उसने बोला है एनी रियल वैल्यूज ऑफ x, आप 1 रख के देखो। तो बेटा 1 रख के देखोगे तो जैसे 2 रख के देखोगे तो 2 माइनस 2 कितना है, 0। अब 2 से डिवाइड, अब 3 रख के देखो बेटा कितना गया, 1 अपॉन 3। क्लियर है। तो अब हमेशा देखो कैसा दिख रहा है आपको, वो 0 से हमेशा कैसा दिख रहा है, 1 से छोटा दिख रहा है। मतलब ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है बेटा। या तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा कहीं पे, इसी स्टेटमेंट में हो सकता है कुछ। ठीक है, अभी जो कंडीशन है हमारा 2 भी सही हो गया, 3 भी सही हो गया, 4 भी सही हो गया।
क्लियर है बेटा? आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है? अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होता तो फिर बेटा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो आपको उसी तरीके से चेक करके देखना है। आगे देखो बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करके आ रखे थे और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कैसे अप्रोच करेंगे कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो। बेटा 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना गया 3, बेटा 11 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, बेटा 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना गया 1। और ऐसा कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखो पहला एडिशन पे 3 है तो ये 3 की वैल्यू है, x की, ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। उसने क्या पूछा है आपसे, देन व्हाट इज x प्लस वाई प्लस z। तो बेटा 3 2 5 और 1 6 आपका आंसर। HCF of two number is 12, which one of the following can never be their LCM। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि HCF हमेशा नंबर को भी डिवाइड करता है और HCF हमेशा LCM को भी डिवाइड करेगा। तो HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा, मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है जो HCF से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कभी भी उसका LCM नहीं हो सकता। तो क्या बेटा 12 80 को देखो, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 ते 36, मतलब ये तीनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलसीएम हो सकते हैं। क्या 80 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब ये कभी भी बेटा उन दो नंबर का एलसीएम नहीं होगा जिसका एचसीएफ क्या है 12। ठीक है, इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट इन 17 टू द पावर 174 इज 7। तो बेटा यूनिट डिजिट निकालने का तरीका, आखिरी डिजिट क्या है 7, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का तरीका, आखिर के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो। तो बेटा 4 1 जा 4, कैरी गया 34, 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना गया 2, 7 का स्क्वायर 2 यानी कि 49, मतलब आखिरी डिजिट क्या आएगी बेटा 9, यहाँ पे क्या है 7। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। सेकंड देखो, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी। बेटा पहला देखो गलत है, कितने ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, आपका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट चार्ली। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, क्या आपने देखा पहला गलत है, अब आपने ऑप्शन पे निगाह मारी, बेटा पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और पहला गलत है, मतलब उसने क्या पूछा है करेक्ट, तो आंसर क्या होगा आपका चार्ली। अब बाकी को भी चेक कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 8। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 4 से 5 बार, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टेटमेंट की फॉर्म में। आप किन्हीं भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव का ना, अच्छा उसने बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। तो किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस, तो बेटा देखो ऑड माइनस ऑड इवन, तो 2 से तो डिविजिबल होगा। जैसे 3 में से 1 गया तो 3 3 9 माइनस 1 कितना गया 8। कोई भी ऑड नंबर लेके चलो बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25 माइनस 3 3 9 16, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो बेटा देखो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना गया 24, 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमेशा होगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया। लेकिन बाकी को भी समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, एडिंग 1 टू दी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मेक्स इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद था, मैंने बताया था बेटा कि a इंटू बी में क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं ऑड, उनके बीच का गैप कैसा होगा हमेशा 2 का होगा। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड लोगे बेटा आप, जैसे 1 इंटू 3, गैप कितने का है 2 का, और जब दो नंबर के बीच में 2 का गैप होता है तो मैंने हमें क्या बताया था, डिफरेंस का आधा उसका होल स्क्वायर को ऐड करेंगे। लेकिन अगर बेटा गैप ही हमारा 2 का है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऐसे कोई भी नंबर जिनके बीच का गैप 2 है, अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा क्या ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर 1, मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया सही हो गया। क्या पूछ रहा है बेटा आगे देखो 425 में कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27, कि इन सब का एलसीएम बताओ। तो बेटा कभी भी अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है ना, हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम पूछा है, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ। तो नीचे वालों का एचसीएफ देखो बेटा 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 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 मतलब इनका एचसीएफ कितना है 3। कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, डेल्टा इज द आंसर। पर हम फिर भी चेक कर लेते हैं बेटा, फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर कभी भी एलसीएम पूछा है तो बेटा न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर पूछा होता एचसीएफ
तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम, मतलब उल्टा करेंगे इसमें। तो बेटा 5 to 4 का एलसीएम कितना होगा 20, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा। आगे देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है बेटा। जो थ्योरम हमने पढ़ी थी कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 17 द क्वोशिएंट, जब n को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे डिविडेंड। किससे कर रहा हूं 17 से। तो बेटा मेरा जो क्वोशिएंट है वो किसके बराबर है 182 प्लस रिमाइंडर कर देते हैं r। द डिफरेंस बिटवीन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, बेटा क्वोशिएंट और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो कितना है 175। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7। अगर r की वैल्यू 7 आप यहां पे पुट कर दो तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 17 इंटू 182 प्लस 7। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं। नहीं करना, आखिरी डिजिट का इस्तेमाल करो बेटा। इस पूरे एक्सप्रेशन की आखिरी डिजिट क्या है 7 2 जा 14 का 4, 7 और 4 11। आखिरी डिजिट क्या आएगी 1। कितने ऑप्शन में है एक ही ऑप्शन में है चार्ली। ये आपका आंसर हो गया। आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा बेटा चार्ली आएगा। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी उन पे काम करना है, डिजिटल रूट उन पे काम करना है, ताकि आप कैलकुलेशन से बच जाएं। आगे देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है कि log base 10 1995 is equal to 3.3000, then what is the value of 0.001995 की पावर 1/8। देखो क्वेश्चन को यहां से ब्रेक करते हैं बेटा। मैं इसको लिख सकता हूं log 1995 अपॉन बेस 10 को नीचे लेके जाएंगे। आपको पता है ना बेटा log a बेस b को क्या लिखते हैं log a अपॉन log b, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 3.3। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे log 1995 इज इक्वल टू 3.3 इंटू log 10। और बेटा ये पावर कहां जाती है उठ के, यहां पावर मल्टीप्लाई में आती है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जाएगा उठ के जाएगा, और दोनों तरफ कैसा है log। तो सोल्व कर देंगे क्या आएगा बेटा, ये जाएगा 10 की पावर 3.3। तो इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। जब यहां पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां से डेसिमल हटा देंगे 2 4 6, मतलब 1995 अपॉन 10 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे 1/8 से। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर 3.3 अपॉन ये कितना है 10 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी है 1/8। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे बेटा, माइनस का 6 है तो कितना बचेगा मेरे पास ये 2.7, वो भी माइनस का। किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। पावर की पावर क्या होती है डिवाइड। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा बेटा 0.3, 8 या 24, ठीक है 24 और 3 27, मतलब 3 गया 30 बेटा, दोबारा क्या जाएगा 8 या 24। देखो 0.33 एक ही ऑप्शन में है, ब्रावो आपका आंसर आ गया। आप आगे सोल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा ये 75 आ जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन था, बस आपको दिमाग लगाना था बेटा, थोड़ा सा आराम से, इजी क्वेश्चन था। अब देखो बेटा ये रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे लास्ट के सेशंस को देख रहे हो ना, आप बिना देखे आंसर टिक लगा दोगे कि इसका आंसर है 2 3 5 7 11 तक गया है, +1 करके द आंसर इज प्राइम। अब बेटा मैं कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा कि इसको मैं 4 से 5 बार आपको बता चुका हूं। तो अगर आप अगर बेटा सिर्फ इस सेशन को देख रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेटा लास्ट के सेशन को आप जाइए, उनको देखिए, उनको आप गो थ्रू कीजिए। वहां पे इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखाए हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 54 की पावर 10 गिवन दैट इतना इतना। तो बेटा इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालेंगे log लेके। तो 54 की पावर 10 है, log लेंगे तो क्या बन जाएगा 10 इंटू log 54। और बेटा 54 को भी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर ब्रेक करना है तो मुझे बेटा 18 3 जा 54, ठीक है। अब देखो आपको पता है रूल, log a इंटू बी किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे बेटा log a इंटू बराबर होगा log a, तो log 18 प्लस log 3 के, ठीक है। या अगर मैं इसको बेटा 9 6 अगर मैं देखूं तो इसको 27 दूनी 54 कर सकते हो ना, ऐसे ना ब्रेक करके इसको हम ब्रेक कर देते हैं किसकी फॉर्म में,
हम इसको ब्रेक कर देते हैं बेटा 27 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा log 27 प्लस log 2, और 27 का मतलब कितना है बेटा 3 की पावर 3। तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये नहीं कि आप इतना इसको लिख रहे हो, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तो मेरे को समझाना है इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहा हूँ। तो बेटा कितना जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसको 3 इंटू log 3, log 3 की वैल्यू कितनी है 0.477 प्लस बेटा log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301। आप सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बेटा कितना गया 3 7 जा 21, कैरी 2 गया, 7 या 21 और 2 23 का 3 हासिल लगे 2, 4 या 12 13 14, ठीक है 1 2 3, तो बेटा 1.431 प्लस कितना जाएगा, तो ऐड कर देंगे 0.301, कितना गया बेटा 2 गया 3 गया 7 गया 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 17.32। हमने क्या देखा था अभी तक बेटा कि डेसिमल से पहले जो भी इंटीग्रल नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 17 में 1 ऐड किया कितना हो गया 18। तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है 54 की पावर 10, इसमें बेटा नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 18, ठीक है। आगे देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर 10 की पावर n माइनस 1, आपको याद होगा बेटा कितनी बार मैंने क्लास में समझाया था कि 10 की पावर n माइनस 1 पे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बेटा आपको रिपीटिंग डेसिमल में भी दिखता है, और देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन दिख गया, ये आपको डिविजिबिलिटी में भी दिखेगा, रिपीटिंग डेसिमल में भी दिखेगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 10 की पावर n का कोई भी नंबर बनेगा उसमें बेटा हमेशा क्या आते हैं n आते हैं, और n कितनी बार आएंगे n डिजिट्स, मतलब जितनी n की पावर है ना बेटा उतनी बारी मेरे पास क्या आएंगी ये डिजिट्स आएंगी। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए था। अब इनका सबका सम कितना होगा बेटा, n मेरे पास जो 9 है वो n टाइम्स आ रहा है, तो इनका सम कितना होगा 9 इंटू n। ये जो नंबर है ना इसकी बेटा डिजिट्स का सम कितना होगा 9 इंटू n, और वो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है बेटा 3798। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो क्वेश्चन का बेटा इसका आंसर कितना आ गया 422। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, आपका आंसर आ जाता। Which one of the following is the largest number among this list? बेटा देखो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए, मतलब कभी सेम पावर के साथ, चाहे 3 पे दिखे 4 पे दिखे 5 पे दिखे 6 पे दिखे, जिसकी पावर सबसे ज्यादा वो आंसर, मतलब वो सबसे बड़ा है। इस तरह के फॉर्मेट में याद रखो, क्योंकि ये भी अगेन बेटा तरीका होता है लोग लेके। जब मैं इनका लोग लूंगा तो हम निकालेंगे यहाँ पे पहले नंबर ऑफ डिजिट, और नंबर ऑफ डिजिट जिसकी ज्यादा है बेटा वही वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो डायरेक्टली याद रखो इस तरह के फॉर्मेट में हमेशा जिसकी पावर सबसे ज्यादा है ना बेटा, और फॉर्मेट सेम चल रहा है ऐसे ही, वही आंसर है। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 2 की पावर 2222 आता कहां से है, लोग से सोल्व करके आता है। तो आपको सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये। इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50, तो बेटा अगर क्लास में याद होगा मैंने बताया था कि 0 से लेके 50 तक कितने प्राइम होते हैं बेटा 15 प्राइम, 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम होते हैं 10 प्राइम, बेटा 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम होते हैं तो 25 प्राइम, 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम होते हैं 46, 1 से लेके 1000 तक बेटा कितने प्राइम होते हैं 168। तो आपको ये डाटा याद होना चाहिए। तो उसने बोला है कि 0 से लेके 50 तक जो प्राइम है उनकी संख्या कितनी है m, तो मतलब m की वैल्यू कितनी है बेटा 15। आगे क्या बोला है n इज द नंबर ऑफ प्राइम बिटवीन 50 to 100, 50 से 100 के बीच में जो प्राइम है उनकी वैल्यू कितनी है बेटा n। तो आपसे क्या पूछा है m माइनस n, तो बेटा 15 माइनस 10 कितना बचा 5, ब्रावो इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 2 इफ x इज एनी नेचुरल नंबर। बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, x क्या है एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ये नंबर हमेशा डिवाइड होना चाहिए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ। बहुत बच्चे बेटा इसमें कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और इवन जब आप ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत लोगों ने बेटा इसका आंसर भी गलत बताया हुआ है, बहुत टीचर्स ने। ठीक है, आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको पहले तो यहां पे ध्यान देना था x कोई भी नेचुरल नंबर हो ना, ऐसा नंबर बताओ सबसे बड़ा जो इसको हमेशा डिवाइड करे। तो बेटा सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना है तो x इज इक्वल टू बेटा 0। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दूं, सॉरी सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम 1 पुट करेंगे। तो x की जगह जब आपने 1 पुट किया तो बेटा सोल्व करके क्या है 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस
बेटा 3 की पावर कितनी हो जाएगी, वो 3। ठीक है, तो 3 + 3 का पावर हमने अच्छा 1 रखा है, सॉरी हमने क्या रखा है बेटा, यहाँ पे 1 रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 3 तिया 9, जब सोल्व करेंगे प्लस 3 और 3 बेटा 3 की पावर 1 रखा है, तो 3 और 3 कितना हो गया यहाँ पे, ये 6। तो बेटा 9 और 6 कितना आ गया, 15। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा एरर हो गया, इसको दोबारा देख लेते हैं। बेटा मैंने x की जगह 1 रखा है, तो 3 की पावर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, और इसमें कितना हो जाएगा, तो ऐड करना है सबको इनको, ये कितना जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 की पावर 3। क्लियर है, तो बेटा 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, 3 तिया 9 और 3 कितना गया बेटा, 12, तो कितना गया, 7 और 2 2 और 1 3। तो हमारे पास जब हमने सबसे छोटा नेचुरल नंबर रखा, सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 39। दैट इज द आंसर। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज, मतलब किस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अगली वैल्यू रखते हैं 2, वो ये मतलब निकाल लेते हैं कि ऐसा ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करेगा। बेटा इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब मैं x कोई भी नेचुरल नंबर रखूं तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर निकालने के लिए सबसे बड़ा सबसे छोटे नंबर पे काम करो। सबसे छोटा बेटा नेचुरल नंबर होता है 1, हमने उसको पुट किया, हमारे पास कितना है 39, तो उसका आंसर क्या होगा 39। क्योंकि जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो सोल्व करके क्या आएगा बेटा 117। क्या 117 39 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप x की कुछ भी वैल्यू रखो वो नंबर हमेशा 39 से डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यह है आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। A two-digit number is 9 more than 4 times of the number obtained by interchanging its digit. If the product of digits in the two-digit number is 8, then what is the number? मतलब उस नंबर में जो बेटा डिजिट्स की मल्टीप्लाई है कितनी है 8 है, तो 8 × 8 4 दूनी 8, 8 × 8 4 दूनी 8, सब में 8 आ रहा है। उसने क्या बोला कि एक 2 डिजिट का नंबर है जो कि 9 ज्यादा है अपने रिवर्स के 4 गुना से। मतलब बेटा रिवर्स करके नंबर कैसा आएगा, छोटा। देखो अगर रिवर्स करके नंबर छोटा आना चाहिए तो देखो 24 पे रिवर्स करके नंबर कैसा आ रहा है, बड़ा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 18 का रिवर्स करके कैसा आ रहा है बेटा, बड़ा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। आप पहले ऑप्शन को ट्राई करो बेटा, क्योंकि देखो आपको नंबर गिवन है, क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, और नंबर कहां है, ऑप्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से आप सोल्व करो, हिट एंड ट्रायल। अगर वो नंबर 81 होता तो बेटा इसका रिवर्स कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 81 का रिवर्स होता है 18। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग जाओ कि ये जो नंबर है ना वो अपने रिवर्स के 4 गुना से 9 ज्यादा है। तो अगर इसका सोल्व करके 81 आया तो बेटा वो नंबर क्या था 81। अगर सोल्व करके 81 नहीं आया तो आप दूसरे को चेक करोगे। देखो तो बेटा 18 4 जा कितना जाएगा 72, 72 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 81। सेटिस्फाई करा गया, 81 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या था 81। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल जाओ, क्योंकि नंबर पूछा और नंबर ऑप्शन में गिवन है, तो जो गिवन कंडीशन आपको दी है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको आप सेटिस्फाई करा के देख लो। 5 की पावर x + 1 माइनस 5 सॉरी इंटू 5 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2x। तो वो पूछना चाह रहा है कि 10 की पावर 2x में आपके पास क्या वैल्यू होगी। ठीक है बेटा ये माइनस है यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको लिख देता हूं कि 5 की पावर x + 1 माइनस 5 की पावर x - 1 इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों में मैं इसको लिख सकता हूं, मैं 5 की पावर x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 5 माइनस 5 की पावर -1, तो यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 600। 5 की पावर x सोल्व करेंगे, 5 पंजे 25 माइनस 1 कितना गया बेटा 24/5 इज इक्वल टू, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, इसको डिवाइड करेंगे कितना गया बेटा 25। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू कितना गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 125। तो बेटा यहां से आप कंपेयर करोगे 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है 10 की पावर 2x, मतलब 10 की पावर x कितना है 3, तो कितना जाएगा 10 की पावर 6। तो बेटा 10 की पावर 6 कहां देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, डेल्टा इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपको अलजेब्रा में दिखेंगे, तो जिसको हमने यहां पे नंबर सिस्टम में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ नंबर डिवाइड्स 12288 28200 and 44333 so as to leave the same remainder
ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करे वो हमेशा क्या होता है एचसीएफ, लेकिन रिमाइंडर कैसा आना चाहिए सेम। तो बेटा अगर कभी एचसीएफ फाइंड करना है और रिमाइंडर सेम है तो हम क्या करते थे, नंबर्स को आपस में माइनस करते थे। हम क्या करेंगे बेटा 28200 में से क्या माइनस करेंगे 12288, आपको डिफरेंस पे काम करना है। या फिर आगे क्या करेंगे 44333 में से क्या माइनस करेंगे बेटा 28200, यानी कि आपको नंबर आपस में से माइनस करो, उनके डिफरेंस का एचसीएफ आपको फाइंड करना है। अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है और रिमाइंडर सेम है बेटा, यहां पे देखेंगे कितना आएगा 2 1, यहां पे गया बेटा 11, तो 9 जाएगा, यहां पे 7 में से 2 गया, कितना जाएगा बेटा 5, और यहां पे कितना गया 1। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे बेटा कितना आएगा 3 3 1, यहां पे कैरी गया 14, 8 6 14, 3 में से 2 गया 1। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो बेटा एचसीएफ निकालने के लिए हम काम किस पे करते थे, उन नंबर्स के डिफरेंस पे। तो बेटा इन दोनों का भी मैं क्या करूंगा, डिफरेंस निकाल दूंगा। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यहां से कैरी लिया, तो बेटा 11 में से 9 गया 2, यहां पे 5 0, 1 से 1 0, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है 221। तो ये तो बेटा या तो 221 से डिवाइड होंगे या फिर इसके फैक्टर से। तो ऑप्शन में 221 दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया चार्ली। क्लियर है। इसी तरीके से बेटा आप एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस पे अप्रोच करोगे, बस आपको सारी लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि रिमाइंडर है, सेम रिमाइंडर है, गिवन है तो क्या करना है, गिवन नहीं है तो क्या करना है, अलग अलग रिमाइंडर है तो क्या करना है, एचसीएफ के केस में और एलसीएम के केस में, बस आपको वो पता होना चाहिए। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको हिट कर गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि m की पावर n इज इक्वल टू 331। बेटा एक बार बताओ, आपको पता है 11 का क्यूब है ये, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331। मान लेते हैं कि आपको ये बात नहीं पता, लेकिन पता होनी चाहिए 11 का क्यूब कितना होता है बेटा 1331। तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू कितनी है 3, उससे क्या पूछा है m माइनस 1 इंटू n माइनस 1। तो बेटा m कितना है देखो 11, तो 11 में से 1 गया 10, n में से 1 गया 2, तो बेटा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता देता हूं जिसको ये नहीं पता कि 11 की पावर 3 1331 होता है। आपको कैसे अप्रोच करना है, मुझे बेटा इस नंबर को लिखना है m की पावर n की फॉर्म में। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब आप इस नंबर को ब्रेक करो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है बेटा, सबसे आसान तरीका है कि आप इस नंबर को ब्रेक करोगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढो जो बेटा 1331 को डिवाइड कर देगा। तो आसान तरीका क्या है, 2 पे काम करो। तो प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है ना, तो हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19। बेटा क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर उस नंबर का आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। क्या इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 के लिए क्या था सम, 3 6 7 8, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए क्या है आखिरी डिजिट, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 7 के लिए क्या था, आखिरी डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी में से माइनस कर दो। तो 133 में 2 माइनस क्या 131, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है। इसके बाद बेटा 11 से हम कैसे करेंगे, तो 11 पे मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट पेयर बना के, या फिर अभी तो आसान है ऑल्टरनेट पेयर से कर देंगे। तो बेटा इसका ऑल्टरनेट पेयर ये है, इसका ऑल्टरनेट पेयर ये है, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, मतलब ये नंबर क्या होगा बेटा 11 से डिविजिबल होगा। अगर आपको ये नहीं पता था तो ये अप्रोच आपको दिमाग में आनी चाहिए कि आपको इस तरीके से डिविजिबिलिटी में m की पावर n है ना, तो बेटा पहला काम करो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं उस नंबर को बेटा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। मैंने डिवाइड करके देखा तो क्या पाया कि ये नंबर बेटा किससे डिवाइड हो रहा है 11 से। कर देते हैं, 11 1 जा 11, रिमाइंडर कितना बचा 2 23, 11 2 जा 23, रिमाइंडर कितना बचा 1, 11 1 जा 11। अब बेटा इतना तो आपको याद होना चाहिए कि 11 121 क्या है 11 का स्क्वायर। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं 11 की पावर 3, आपका आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करोगे इस तरीके से, आपका आंसर क्या आएगा इसमें, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डेसिमल का क्वेश्चन है, अगेन आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं कि इफ द पॉइंट P एंड Q रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, P और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
0.73। अब देखो दोनों में एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको अलग से मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना बेटा, डायरेक्ट निकाल देंगे। मैंने क्या बताया था कि पूरे नंबर को लिखो, विदाउट बार को माइनस करेंगे, अपॉन जितनी डेसिमल के ऊपर बार उतने 9, विदाउट बार उतनी 0। डिफरेंस पूछा है तो माइनस कर देंगे बेटा, 56 में से 5 माइनस किया अपॉन 90। तो यहां पे अगर मैं सोल्व करूंगा बेटा, 73 में से अगर ये गया तो कितना जाएगा, 66 अपॉन 90 माइनस ये कितना जाएगा बेटा, 51 अपॉन 90। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेंगे 90। बेटा 66 में से अगर मैं 9 देखूंगा तो कितना जाएगा बेटा, 15। तो 15 अपॉन 90 का मतलब कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन 6। तो P और Q का डिफरेंस कितना है, 1 अपॉन 6। आगे देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू सिट इन रोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है बेटा, रोज है हमारे पास जिसमें हर रो में इक्वल नंबर ऑफ चेयर हैं। आगे क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 2 इन ईच रो, अगर हम हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट को 2 से बढ़ा दें, देन द नंबर ऑफ रोज डिक्रीज बाय 3। If the number of student is increased by 4 in each row, then the number of rows decrease by 5. What is the number of student in the class? देखो बेटा, हमने क्या किया, बच्चों को रो में बैठाया और हर रो में क्या है बेटा, इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, हर रो में कितनी है, तो ये जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं ये इक्वल है, और रो है बेटा मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से ये है रो। तो अब एक काम करो, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं लेट्स से मान लेते हैं कि बेटा जो इक्वल नंबर ऑफ जो चेयर्स हैं वो है हर रो में x चेयर्स हैं, मेरे पास रो कितनी है, तो बेटा रो है n। अगर बेटा हर रो में x चेयर हैं और नंबर ऑफ मेरे पास रो कितनी है n, तो बेटा टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे, तो आप बोलोगे कि सर हर एक चेयर पे एक बच्चा बैठा होगा, तो x इंटू n कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, अब क्वेश्चन कंडीशन पे जाओ, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 2, मतलब हर रो में मैं बेटा 2 चेयर बढ़ा रहा हूं, बेटा 2 स्टूडेंट बढ़ाने का मतलब कितना है, मैं 2 चेयर बढ़ा रहा हूं। तो अगर हर एक रो में अब बेटा x प्लस 2 स्टूडेंट हम बैठा रहे हैं, तो ऐसा रो पे क्या फर्क पड़ा है बेटा, मेरी रो 3 से घट जाएंगी। पहले रो कितनी थी n, तो अब मेरी रो कितने से घट गई बेटा, n-3 से। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बेटा सेम ही रहेगा, बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बराबर ही है, किसके रहेगा वो, x इंटू एन के। देखो ये क्वेश्चन 2003-4 में आते थे बेटा, दोबारा कब आना शुरू हुए, 2020 में। इसीलिए हमने 20 साल के पास्ट ईयर बेटा चूज किए थे सॉल्यूशन कराने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि 2003 से लेके 2010 तक क्या पैटर्न था, 10 के से लेके फिर 14 तक क्या पैटर्न था, और बेटा 15 के बाद से अब आप देखोगे 23 तक पैटर्न में कितना बदलाव हुआ है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके को बेटा उन्होंने कितना मतलब डिफरेंट किया है। यहां इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x इंटू एन आ जाएगा, -3 का x आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2n माइनस 6 इज इक्वल टू x इंटू एन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, माइनस का 3x प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन होगी। आगे कह रहा है आपसे, अगर वो हर एक रो में 4 स्टूडेंट इंक्रीज करता, तो बेटा अगर वो हर एक रो में 4 स्टूडेंट इंक्रीज करेगा, तो यहां से यानी कि नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में कितने बैठे, x प्लस 4। ऐसा करने से हुआ क्या बेटा, जो मेरी रो है वो 5 से घट गई, मतलब ये n-5 होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बराबर ही है, किसके, x इंटू एन के। यहां पे सोल्व करेंगे बेटा, x इंटू एन माइनस क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस का क्या हो जाएगा 4n माइनस का हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x इंटू एन। कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या बना मेरे पास, ये माइनस का 5x प्लस 4n इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन ये बन गई बेटा, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सोल्व कर देंगे। तो पहले n बराबर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा 6, ये कितना बन जाएगा 4, ये कितना बन जाएगा 12। ठीक है बेटा, दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहां से कितना बचेगा बेटा, माइनस का x, और यहां से कितना बचेगा, माइनस का 8। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। अगर आपके पास x की वैल्यू 8 है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहां पे पुट कर देते हैं बेटा,
अगर x की जगह हमने रखा 8, तो 8 5 जा 40, 40 इधर लेके जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 60। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा 15। अगर n मेरा 15 है, x मेरा 8 है, बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, x इंटू n, 15 टे 120, डेल्टा इज दी आंसर। देखो ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनको ऐसे ही सोल्व करना है, इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है इनको। आगे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम मार्क्स इन ए टेस्ट आर कन्वर्टेड फ्रॉम 250 टू 50, मतलब एक फॉर द पर्पज ऑफ एन इंटरनल असेसमेंट। एक इंटरनल असेसमेंट के लिए हमने जो टोटल मार्क्स थे बेटा 250 से चेंज कितना कर दिए 50 पे। कैसे चेंज किया, देखो 250 से कितना कर दिया 50। आप देखो कितना चेंज हुआ, तो आप देखोगे चेंज हुआ 50/250, मतलब बेटा 1/5 चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया 1/5। द हाइएस्ट मार्क्स स्कोर्ड वर 170, अगर 170 थे तो बेटा हाइएस्ट, अब चेंज कैसे करूंगा 1/5, तो बेटा 170 का 1/5 यानी कि असेसमेंट में मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे बेटा 5 या 15 और 5 चौक 20, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स 170 थे 250 में से, बेटा असेसमेंट में 50 में से कितने हो जाएंगे वो 34। मिनिमम मार्क्स जो बेटा 250 में से 70 थे, तो जब मैं इनको चेंज करूंगा तो 70/5 कितना जाएगा बेटा 14, यानी कि असेसमेंट में 50 के असेसमेंट में बेटा उसके मिनिमम मार्क्स कितने हैं 14। यही आपसे पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड इन द इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का डिफरेंस पूछा है। 34 में से 14 गया, कितना आएगा बेटा 20, आपका आंसर। आगे देखो क्या बोल रहा है बेटा, अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, बिना कॉन्सेप्ट के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और जब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए बस। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको समझो। A number of 3 digit number, all digits are different, which are divisible by 7 and also divisible by 7 on reversing the order of the digit। आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। क्या बेटा, आपके पास एक 3 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं ABC, तो इसका रिवर्स क्या होता है, आप बोलोगे कि सर इसका रिवर्स होता है कि 100 प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे 1 प्लेस से, तो दैट इज CBA। ABC का रिवर्स कितना है CBA। बेटा ध्यान रखो स्टेटमेंट क्या है, अगर ABC एक नंबर है जो बेटा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है और उसका रिवर्स भी उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उन दोनों का सम और उन दोनों का डिफरेंस भी D से डिवाइड होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, मैंने क्या समझाया कॉन्सेप्ट आपको। अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है जो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है D से, और उसका रिवर्स भी बेटा अगर D से डिवाइड हो रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस भी हमेशा D से डिविजिबल होगा। बस बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक 3 डिजिट का नंबर है बेटा, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, XYZ। XYZ हमने माना तो उसका रिवर्स कितना होगा ZYX। बेटा ये दोनों किससे डिविजिबल है 7 से, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन दोनों का सम इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा 7 से डिविजिबल। तो अगर 3 डिजिट के नंबर और उसके रिवर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा क्या आता था बेटा 99x माइनस जेड। अब आपको ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए चीजें, मैं फिर भी सॉल्व करके लिखा देता हूं बेटा। कैसे लिखेंगे इसको, इन दी फॉर्म ऑफ द प्लेस वैल्यू। तो 100x प्लस 10y प्लस जेड, और इसको क्या लिखेंगे बेटा 100z प्लस 10y प्लस x। तो इन दोनों का सम कितना आएगा देखो, तो बेटा इन दोनों का सम आ जाएगा 101x प्लस 101z प्लस 20y। तो इन दोनों का सम भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। देख लेते हैं बेटा क्या बचा हमारे पास, 101 ब्रैकेट के अंदर z प्लस 20y, इक्वेशन नंबर 1। यह है इनका सम। अगर मैं बात करूंगा इनके डिफरेंस की, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे 100x में से 1x माइनस गया 99x, बेटा ये 10y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कितना जाएगा 99z। ये आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो आपको ऐसे याद रखना है। बेटा अभी हम पढ़ के आए थे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर उसका कोई नंबर है 3 डिजिट का, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 डिजिट का नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, उसका रिवर्स भी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो टर्म है जो कि उनका सम है
और ये उनका डिफरेंस है, तो बेटा ये दोनों भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब इसको 7 से डिविजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ठीक है बेटा, तो x माइनस जेड क्या रखें कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, x और z ऐसा क्या रखें बेटा कि ये जो नंबर है ना डिफरेंस, ये भी हमारा क्या हो जाए, 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करेंगे, x और z क्या दिखना चाहिए मेरे को बेटा, डिफरेंस आपको 7 दिखना चाहिए, क्योंकि अगर 7 मल्टीपल में होगा तभी तो बेटा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो यहां 7 बनाने के लिए बेटा मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो x और z क्या है बेटा, डिजिट्स, x y और z क्या है हमारी डिजिट्स, और बेटा डिजिट्स कभी भी 9 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। तो अगर मैक्सिमम कितना गया तो x जाएगा 9, z कितना जाएगा 7, बनाने के लिए कितना जाएगा बेटा 2 जाएगा। अगर ये हुआ 8 तो ये कितना जाएगा बेटा 1 जाएगा। अगर ये हुआ 7 तो ये कितना जाएगा 0 जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो बेटा, अगर मुझे यहां पे 7 चाहिए तो मेरे पास ये 3 केस आ गए। इसके बाद 7 माइनस 7 भी हो सकता है, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो बेटा 9 8 7। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करूं, अगर x मेरा 9 था, z मेरा अगर 2 था, अब यहां पे पुट करो, क्योंकि ये वाला नंबर भी तो कैसा आना चाहिए बेटा, ये भी तो मेरा 9 से डिविजिबल आना चाहिए। तो यहां से केस मेरे को मिला, x कितना मिला 9 पहला केस, z कितना मिला 2। तो बेटा अगर x मेरा 9 था, z मेरा 2 था, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, आपको याद होना चाहिए डिविजिबिलिटी में इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए थे, ये बेटा 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखो 7 से 101 को डिवाइड किया तो बेटा 14 सत्ते 98, 98 करेंगे तो मतलब यहां पे रिमाइंडर कितना है बेटा प्लस का 3। अब x प्लस वाई 9 और 2 11, बेटा 11 को डिवाइड किया तो यहां पे रिमाइंडर कितना आया प्लस का 4। 20 को डिवाइड किया 7 टू 14, तो बेटा रिमाइंडर कितना गया प्लस का 6। अब यहां पे क्या y, ऐसा y क्या रखूं कि ये नंबर क्या हो जाए बेटा, देखो यहां पे कितना किया मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, बेटा 12 को मैं दोबारा 7 से डिवाइड करूंगा तो इस पूरी टर्म का रिमाइंडर कितना आया 100x प्लस वाई का रिमाइंडर कितना आएगा 4 तिया 12, 7 को डिवाइड किया 5। इस पूरी टर्म का रिमाइंडर कितना है बेटा 5, इस पूरी टर्म का रिमाइंडर कितना है 6। ऐसा y क्या रखूं कि 6 में मल्टीप्लाई करके जब 5 ऐड करूं तो 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखो बेटा 6 कम आपने रखा 1, 6 कम 6 और 5 11 नहीं हो रहा, 6 दूनी 12 5 17 नहीं हो रहा, 6 तिया 18 और 5 23 नहीं हो रहा, 6 चौक 24 और 5 29 नहीं हो रहा, 6 पंजे 30 और 5 35, मतलब y क्या रखा मैंने, तो आपको एक नंबर मिला। जब मैंने x रखा 9, बेटा z रखा 2, तो y कितना मिला मुझे 5, क्योंकि देखो 5 6 जा 30 प्लस 5 35, क्या और कहीं मिल रहा है बेटा 6 6 जा 36 और प्लस 5 41, 7 6 जा 42 5 47, 8 6 जा 48 और 5 53, ठीक है 9 6 जा 54 और 5 59, एक ही नंबर मिलेगा। तो मतलब पहला नंबर क्या मिला मुझे, अगर हम लिखेंगे तो बेटा, तो जब x 9 था, ठीक है y कितना बना 5, बेटा z कितना बना 2, ये पहला नंबर हो गया। ये पहला नंबर है जिसका रिवर्स भी बेटा 7 से डिवाइड होगा। आपको इसी तरीके से मैन्युअली बेटा इनको फाइंड करना होता है। अब अगर मैं सेकंड वाला केस लूं 8 और 1 का, तो ये बेटा देखो यहां से डिवाइड करके 3 आएगा, 8 और 1 9, यहां से डिवाइड करके कितना गया 2। अगर x और y कितना होता 8, तो 8 प्लस 1 9, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना है 2, तो 3 दूनी 6। मतलब सेकंड वाले केस में इन दोनों का रिमाइंडर कितना गया बेटा 6 गया, और 6 प्लस 6। ऐसी y की वैल्यू क्या रखूं, ठीक है 6 की मल्टीप्लाई करके जब 6 ऐड करूं तो बेटा एक 7 से डिविजिबल नंबर आ जाए। 6 कम 6 और 6 12, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 तिया 18 और 6 24, ठीक है बेटा। आगे देखो इसमें 6 चौक 24 और 6 30, ठीक है 6 पंजे 30 और 6 36। उसके बाद देखो बेटा 7 छंग 42, सॉरी 6 छंग 36 और 6 42, ठीक है। मतलब y कितना पुट किया मैंने यहाँ पे सेकंड केस में 6। अगर मैंने y को 6 रखा, 6 छंग 36 और 6 42, 7 से डिविजिबल आ रहा है और एक ही नंबर आएगा ये, तो बेटा सेकंड नंबर क्या मिला। जब मैंने x रखा 8, तो y क्या रखा 6, बेटा z कितना गया 1, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर्स पे अप्रोच करना है। अब आगे देखो बेटा तीसरा केस,
7 0 0, 7 प्लस 0 7, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल, तो रिमाइंडर कितना आया 0। तीसरे केस में रिमाइंडर कितना है बेटा 0। यहां पे डिवाइड करके रिमाइंडर कितना गया 6। ऐसी y की क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 में ऐड करके 7 से डिवाइड हो जाए, तो बेटा क्या रखोगे 7 रखोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि y 7 रखूंगा तो 7 छंग 42 क्या हो रहा है वो डिविजिबल। तो अगर y 7 रखा, x कितना रखा 7, y कितना रखा 7, एक नंबर क्या मिला ये। पूछा है आपसे ऐसे कितने नंबर होंगे, तो बेटा इसका रिवर्स भी तो करोगे। इसका रिवर्स कितना होगा 259, इसका रिवर्स कितना होगा बेटा 168। लेकिन क्या इसका रिवर्स करूंगा बेटा, अगर इसका रिवर्स करूंगा तो वो नंबर कैसा बन जाएगा 2 डिजिट का। हमें कैसे चाहिए 3 डिजिट के, तो कितने नंबर बने 1 2 3 4 एंड 5 इज द आंसर। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के 5 नंबर। देखो बेटा आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन लंबा जा रहा है, बेटा या तो एग्जाम में छोड़ दो, अगर एग्जाम में अप्रोच करोगे तो ऐसे ही करना है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था और ये दोनों चीज आपको डायरेक्ट आना चाहिए एक लाइन में, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है बेटा। अब देखो ये भी बेटा मैंने आपको बता रखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्या बोला, अगर एक 3 डिजिट के नंबर और उसके रिवर्स को माइनस करेंगे हमेशा 99 से डिविजिबल होगा। अगर एक 3 डिजिट का नंबर है, अगर उसको इंटरचेंज करेंगे, तो लास्ट के सेशन में बेटा अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके सेशन देखो, उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट को इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज कैसे करते हैं बेटा y z x, उसके बाद क्या करेंगे z x y, ठीक है, मतलब इस तरीके से हम इंटरचेंज उनको हम करेंगे। तो जब हम इंटरचेंज करते हैं और सबको सम करके ऐड करेंगे तो बेटा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, मैंने बताया था कल भी 111 से, और उनकी डिजिट्स के सम से हमेशा डिविजिबल होगा। क्लियर है। अगर बेटा 111 से डिविजिबल होगा तो इसके फैक्टर से भी होगा, उसके फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 37, आपको याद होना चाहिए, बस आपको डायरेक्ट पता था ये चीजें। ऑप्शन देखो, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, बेटा बिल्कुल 3 से होगा, 111 से भी होगा, 3 से भी होगा। एंड x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल। s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, कभी भी नहीं होगा। s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37, बिल्कुल होगा। 111 से होगा तो उसके फैक्टर से भी होगा। तो बेटा आंसर क्या सही हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड। अगर आपको इसका बेटा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप लास्ट के सेशन को जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों डिविजिबल होता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करेंगे तो किससे करेंगे बेटा, प्लेस वैल्यू से। आप प्लेस वैल्यू में उस नंबर को कन्वर्ट करो, ऐड करने को बोल रहा है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करो और आंसर लिख दो। फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस द सम इज s एंड दी, बेटा उनकी जो मल्टीप्लिकेशन वो कितना है p। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज 2 ऑब्जर्वेशंस, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस की हार्मोनिक मीन क्या होगी, आपसे वो पूछा है। तो बेटा देखो हार्मोनिक मीन होती क्या है, लेट से आपके पास 2 नंबर थे a और b, तो इन दोनों का जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है बेटा 2a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। जैसे अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो इन्हीं 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा a प्लस बी अपॉन 2। इन्हीं 2 नंबर का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो बेटा कितना होता है वो अंडर रूट ए बी। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि बेटा ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। आपको ये पता होना चाहिए। ये बेटा स्टैट्स में हम देखेंगे या इसमें हम सर्च को या जो एपी जीपी एचपी के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे इसको हम देख लेंगे। तो ध्यान रखो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, और ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। उन 2 नंबर का सम कितना है बेटा पी, एस मल्टीप्लाई कितना है पी, हार्मोनिक मीन पूछा है तो बेटा यहां पे अप्लाई कर देंगे। उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है बेटा पी, सम कितना है एस, आपका आंसर। तो हार्मोनिक मीन कितना जाएगा 2p अपॉन एस, चार्ली इज द आंसर। देखो बेटा यहां पे बहुत से बच्चे टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना, ठीक है, इसलिए भी मैं इसको स्टार दे रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा सा ये इंटेलेक्चुअल है आपका कि आप इस क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच करेंगे। क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 7। ऐसा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताओ जो बेटा 3 4 5 6 और 7 से डिविजिबल हो जाए। तो बेटा अगर 3 4 5 6 और 7 से वो डिविजिबल होगा तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। देखो इन सबसे डिविजिबल होगा ना तो रिमाइंडर कैसा आएगा 0, इसी पे काम करो। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्या था, डिविजिबल बाय एलसीएम निकालेंगे,
3 4 5 6 7 का एलसीएम निकालो और उसके एलसीएम से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो आंसर। पर इतना लंबा क्यों करें हम? बेटा 3 से डिवाइड होगा ना, तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है? सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बेटा 7 और 1 8 6 14 4 18 है, डिवाइड हो रहा है, आंसर हो सकता है। आपने देखा कि सर 5 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये आंसर नहीं है। वो नंबर 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा और 7 से भी होगा, सबसे होगा वो डिविजिबल। अगर किसी एक से भी नहीं हुआ मतलब वो आंसर नहीं है। बेटा 3 से होने के लिए देखो, 4 से होने के लिए आखिरी 2 डिजिट, 5 से होने के लिए आखिरी डिजिट दोनों से हो रहा है, 3 से होने के लिए सम, तो 7 और 1 8 6 14 4 18, मतलब बेटा ये 3 से भी हो सकता है। अगर बेटा 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 6 से भी होगा, मतलब इससे भी होगा। लेकिन आपने ध्यान क्या दिया, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा उसके लास्ट में कभी भी 0 इवन पेयर्स में आएगा, कभी भी ऑड पेयर में 0 नहीं आएगा। यहाँ पे 0 कितना है? 1। और एक परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 0 हमेशा कैसे आएगा? इवन पेयर्स में, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपका आंसर या तो सी होगा या फिर आपका डी होगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 4 4 8 और 1 9 हो रहा है। क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? तो बेटा 5 से भी हो रहा है। क्या 6 से? देखो अगर 4 से और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 7 5 जा 35, ठीक है, या 7 6 जा 42, कितना गया? 21, 7 3 जा 21, यानी कि ये नंबर है जो बेटा तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब ये चेक करो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? अगर ये हुआ तो ये आंसर, नहीं हुआ तो फिर ये आंसर। आपने देखा 441, बेटा देखो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो अगर मैं 21 का स्क्वायर करूं और इसको कर देंगे यहाँ पे 10 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 210 का स्क्वायर। 441 आपको याद होना चाहिए, तो 100 मैं इसको लिख सकता हूं बेसिकली ऐसे, 441 इंटू 100। 441 बेटा 21 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है। मैंने ब्रेक करके लिख दिया, मतलब 44100 किसका स्क्वायर है बेटा? 210 का स्क्वायर है, और ऐसा है जो इन सबसे डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये चार्ली, क्योंकि सबसे छोटा पूछा है। आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है इसमें कि आई एक नंबर है, इंटीजर है, वेयर आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ए और बी क्या है वहां पे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। किस तरीके से? और c इज इक्वल टू ए बी, और बेटा c क्या है मेरा? ए बी के बराबर है। देन i इज, तो i कैसा होगा? इन 4 स्टेटमेंट में से आपको देख के बताना है। बेटा a और b कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कुछ भी लेट कर लो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, या फिर आप यहां पे इसको पुट करके भी कर सकते हो कि c की वैल्यू यहां पे आप पुट करो, सोल्व कर दो। अदरवाइज आप ऐसे करो, तो बेटा c कितना आ जाएगा? जो कि बराबर है a इंटू बी के, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। आप i पुट करो। i क्या है बेटा? a का स्क्वायर, और क्या है? प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो देखो 4 4 8 और 1 9, क्या बना बेटा? वो 9 बना। उसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। बेटा इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आप a को मानो 0, तो बेटा b कितना गया? 1 गया। -1 भी जा सकता है, आपको याद होगा, दोनों पे चेक कर लेते हैं। तो बेटा c कितना जाएगा? दोनों ही केस में चाहे 0 लो चाहे -1 लो, c कितना गया बेटा? 0। और स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता। तो i क्या आएगा? देखो i इज इक्वल टू a का स्क्वायर 0, b का स्क्वायर, बेटा चाहे तो -1 होता चाहे 1 होता, चाहे तो 1 होता चाहे -1, क्या स्क्वायर पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 0 का स्क्वायर, तो i कितना गया बेटा? 1। लॉजिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? किस तरीके से काम करना है। अच्छा एक और नंबर आप इसमें ले लो। a इज इक्वल टू मान लेते हैं 2, और बेटा b इज इक्वल टू मान लेते हैं 3। तो c कितना है? a इंटू बी, तो कितना गया बेटा? 6। तो i कितना आया मेरे पास? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस बेटा c का स्क्वायर। तो देखो कितना गया यहाँ पे? 36 4 40 और 9 49। तो आप ये देख रहे हो कि i कैसा नंबर आ रहा है? देखो एक बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि ऑड का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 7 का स्क्वायर। उसने बोला i एक इवन नंबर होगा, पॉसिबल ही नहीं है। i कैसा आ रहा है? हमेशा एक ऑड नंबर आ रहा है। एन ऑड नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। देखो ऑड नंबर तो है लेकिन क्या वो किसी का स्क्वायर नहीं है? गलत बात, सबका स्क्वायर आ रहा है। देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या है बेटा? स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। i जो है वो एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन पे अप्रोच करोगे।
इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटे ऑड कंपोजिट नंबर से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। बेटा नंबर क्या है जो डिवाइड हो रहा है, पहले बताओ सबसे छोटा ऑड प्राइम मतलब ऑड कंपोजिट क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा तो देखो बेटा 1 देखो, अगर मैं 2 देख रहा हूं यहां पे 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने सारे नंबर लिख लिए। क्या 1 एक ऑड है? बिल्कुल है। ठीक है बिल्कुल, लेकिन कंपोजिट चाहिए। क्या 1 कंपोजिट है? नहीं है। 2 तो बेटा इवन है, 3 ऑड है लेकिन प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। 4 इवन है, 5 ऑड है लेकिन कंपोजिट नहीं है। बेटा 6 इवन है, 7 ऑड है लेकिन कंपोजिट नहीं है। तो सबसे छोटा कंपोजिट क्या मिला आपको? 9। कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो पी की वैल्यू बताओ। और बेटा डिविजिबिलिटी का रूल क्या 9 की, कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। और जब हम डिजिट्स का सम करते हैं, हम कैसे करते थे कि जहां पे 9 बनेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे बेटा 6 और 3 9 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 7 और 2 9 छोड़ दो, 5 3 8 और 1 9 छोड़ दो, क्या बचा? 2 और 3 5 बचा। तो 5 प्लस पी। बेटा ऐसा पी क्या रखूं कि वो 5 में ऐड करके 9 से डिवाइड हो जाए। तो मतलब क्या बनाना है मुझे? 9 बनाना है। तो बेटा 9 बनाने के लिए मैं क्या रखूंगा? पी की जगह 4 रखूंगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 446 का आंसर क्या है? अल्फा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सम, ध्यान रखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बताओ क्या है। बेटा रिमाइंडर का रूल क्या था कि इंडिविजुअली डिवाइड करो। अगर आप नंबर्स को इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, बेटा 1 की पावर 5 कितना होगा? 1। जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। बेटा 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगर मैं 4 से, देखो 3 की पावर 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रूल पता होना चाहिए, इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा। रिमाइंडर कितना गया? माइनस का 1। पावर कैसी है? ऑड, तो रिमाइंडर कितना है बेटा यहाँ पे? माइनस का 1। प्लस बेटा 4 की पावर 5 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। प्लस 5 है, इंडिविजुअली डिवाइड किया, 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना गया? 1। 1 की पावर 5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इन सबको ऐड करके दोबारा 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो बेटा 0 0 कुछ नहीं गया, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर कितना गया? 1। छोटा है, आंसर कितना जाएगा बेटा? 1। आप इसी तरीके से इस पर, ठीक है, क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 3 टू द पावर 99। तो बेटा रूल क्या था, अगर 3 की पावर 99 में आखिरी डिजिट फाइंड करनी है तो 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते थे। बेटा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना गया? 3। जो रिमाइंडर आएगा, जो लास्ट में नंबर है उसकी पावर रख दो। तो बेटा 3 तिया 9 तिया 27, आखिरी डिजिट कितनी है? 7। आपका आंसर। x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a वेयर x इज नॉट इक्वल टू a फॉर एवरी। अगर आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको कितनी बार बताया था कि x की पावर n माइनस a की पावर n अगर डिवाइड हो रहा है तो किससे डिवाइड होगा ये? देखो अगर ये इवन हुआ, अगर ये n इवन हुआ, ठीक है, ले लेते हैं हम बेटा, अगर n इवन है तो किससे डिवाइड होगा? देखो x माइनस a से भी डिवाइड होगा और x प्लस a से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर n ऑड है तो बेटा किससे डिवाइड होगा? x माइनस a से। देखो n इवन हो या ऑड हो, बेटा x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, इजंट इट? तो उसने बोला है कि x माइनस a से वो डिवाइड हो रहा है, तो n क्या होगा? अ नेचुरल नंबर। वो एक नेचुरल नंबर होगा, वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 450, इफ 17 टू द पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 18 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो अब ये रूल क्या है कि बेसिकली हम पहले इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करते हैं। बेटा आपने क्या किया कि 17 को 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? या तो 17 या फिर -1। आपने -1 लिख लिया। बेटा -1 की पावर देखो, आप हमेशा इंडिविजुअली डिवाइड करो पहले। बेटा पावर कैसी है? इवन, तो 1 की पावर कुछ भी हो क्या बनेगा? 18। तो यहां से रिमाइंडर कितना आया? 1। आपका आंसर।
अगर ये ओड होता तो बेटा रिमाइंडर कितना आता -1, लेकिन क्या रिमाइंडर माइनस हो सकता है? नहीं, तो 18 में से 1 माइनस करके लिख देते, आपका आंसर आ जाता। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। आपने 2018 में इस क्वेश्चन को देखा था और 19 में देखा था, 19 के फर्स्ट में, कि भाई आपसे बोला है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम आउट ऑफ द नंबर -+1, -+2, -+3, -+4, -+5। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो किसके बराबर होगा बेटा? माइनस में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, ठीक है। और n क्या लेंगे? जो लास्ट तक गया है बेटा। लास्ट तक कितना गया है? 5, ठीक है। तो 5 नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है? आपको याद होगा बेटा फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6। 6 से 6 कट जाएगा, 11 पंजे 55। तो बेटा आंसर कितना जाएगा? माइनस का 55 क्वेश्चन। देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे पता होना चाहिए था। अब देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा में बहुत दिखेंगे आपको। A 60 पेज book has n lines per page. If the number of lines were reduced by 3 in each page, the number of pages would have to be increased by 10 to give the same writing space. What is the value of n? एक बुक है जिसमें n लाइन्स है बेटा एक पेज पे। एक पेज पे लाइन्स कितनी है? n. If the number of lines were reduced by 3, अगर मैं, आप एक चीज देखो फिर बेटा, एक पेज है तो एक पेज पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? n। तो बेटा 60 पेज पे नंबर ऑफ लाइंस मतलब नंबर ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा? एक तरीके से 60 इंटू n। ये टोटल मेरे पास लाइंस होगी 60 पेज में, यानी कि टोटल स्पेस मेरे पास इतना हो गया। अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस 3 से रिड्यूस कर दूं एक पेज पे, मतलब एक पेज पे बेटा मेरे पास कितनी है? नंबर ऑफ लाइंस 3 है, 3 का मैं पहले से। द नंबर ऑफ पेजेस वुड हैव टू बी इंक्रीज बाय 10। तो बेटा नंबर ऑफ पेजेस पहले कितने थे? 60, अब कितने हो जाएंगे? 70। लेकिन ऐसा करने से बेटा वर्क स्पेस तो सेम रहा, उसने बोला तो है गिव द सेम राइटिंग स्पेस। तो जितना राइटिंग स्पेस पहले था उतना ही राइटिंग स्पेस अब भी है। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 7n माइनस 21 इज इक्वल टू 6n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 21। दैट इज योर आंसर। Let dn denotes the number of positive divisor of a positive integer n. Which of the following are correct? क्या बेटा 5 का डिवाइजर और 11 का डिवाइजर सेम होता है? बेटा निकालने का तरीका क्या होता है? 5 की पावर 1, तो इसको डिवाइड करने वाले 2 नंबर है बेटा। 11 भी एक प्राइम है, देखो 5 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है। और प्राइम नंबर कैसे होते हैं? जिनको डिवाइड करने वाले 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? सही हो गया। डिवाइजर ऑफ 5 इंटू डिवाइजर ऑफ 11 इज इक्वल टू डिवाइजर ऑफ 55। देखो बेटा इसको डिवाइड करने वाले कितने हैं? 2, अभी निकाल के आए पहले क्वेश्चन में। 11 को डिवाइड करने वाले कितने हैं? 2। तो टोटल डिवाइड करने वाले कितने आ गए? 4। क्या 55 को भी 4 नंबर डिवाइड करने वाले हैं? तो कैसे ब्रेक करेंगे बेटा? 5 इंटू 11 पावर 1 1, एक ऐड करेंगे 2 दूनी 4, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। यहां पे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आना चाहिए था। क्या बोल रहा है कि बेटा डिवाइजर ऑफ 5 प्लस डिवाइजर ऑफ 11 क्या बराबर होगा डिवाइजर ऑफ 16 के? बेटा डिवाइजर ऑफ 5 कितने हैं? 2, अभी निकाल के आए। डिवाइजर ऑफ 11 कितने हैं? 2। तो सम कितना है इनका? 4। क्या बेटा 16 के डिवाइजर भी 4 आ रहे हैं? तो बेटा 16 के डिवाइजर कैसे निकालते थे? ब्रेक करेंगे प्राइम में, पावर में एक ऐड करेंगे, मतलब 16 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर है बेटा? 5 नंबर है। लेकिन ये किसके बराबर आ रहा है? 4 का, मतलब तीसरा पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। करेक्ट पूछा है, मतलब ब्रावो इज द आंसर। देखो बेटा ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट n प्राइम को जब हम मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। देखो an किसकी वैल्यू बेटा? pn प्लस 1, जहां पे pn क्या है? pn आप देखोगे इज दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n प्राइम नंबर्स, पहले n प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, an इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। तो an क्या है बेटा? pn प्लस 1। एक बार बताओ बेटा मैं शुरू के कहीं से भी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो आप देखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 अप टू n, मैं कितनी भी प्राइम की मल्टीप्लाई करूं बेटा सबसे छोटा प्राइम कितना है? 2, जो कि एक इवन नंबर है।
अगर इवन नंबर है तो ये जो Pn होगा, ये जो Pn है जिसमें बेटा मैंने स्टार्टिंग के n प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, ये हमेशा कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। आपको ये याद रखना था बेटा, Pn अगर मैं फर्स्ट n प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इसमें 2 आ रहा है तो वो एक इवन नंबर होगा। अब 1 क्या है, ऑड। बेटा इवन में ऑड ऐड किया, an हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। तो an जो कि किसके इक्वल है बेटा, Pn प्लस 1। देखो ये इवन है, ये ऑड है, तो कैसा आएगा, हमेशा ऑड आएगा। अब वो कंपोजिट होगा हमेशा, नॉट नेसेसरी, क्योंकि पहले 5 तक हमेशा क्या आता है बेटा, एक प्राइम नंबर आता है। अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट 5 तक an हमेशा क्या होगा, प्राइम। और तो होगा लेकिन प्राइम भी होगा। 5 के बाद फिर कहां मिलता है, 11 पे। तो बेटा पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि उसने बोल दिया ऑलवेज। क्या an हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा, नहीं, शुरू के 5 तक तो प्राइम नंबर आता है। सेकंड क्या बोल रहा है, an प्लस 2 इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। देखो बेटा an कैसा नंबर है, ऑड। मैं उसमें क्या ऐड कर रहा हूं, 2। तो ऑड प्लस 2 मतलब ऑड प्लस इवन हमेशा क्या होगा, अगर ये इवन ऑड के कॉन्सेप्ट याद है आपको बेटा, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होता है। तो an प्लस 2 इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, बिल्कुल सही बात है। an प्लस 1, देखो an कैसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर है, प्लस 1 कर देंगे तो 1 कैसा है, ऑड। तो ऑड प्लस ऑड हमेशा कैसा होगा बेटा, इवन नंबर। तो an प्लस 1 इज ऑलवेज एन इवन नंबर, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 454 का आंसर क्या है बेटा, 2 and 3 ओनली। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसी तरीके से बेटा आपको अप्रोच करना आना चाहिए कि क्वेश्चन पे क्या रहा है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये कॉन्सेप्ट बेटा हम पीछे पढ़ के आ रखे हैं। आगे देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 13 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 27। बेटा अगर आप पीछे के सेशन देख रहे हो ना, तो आपको रट जाना चाहिए कि 27 डिफरेंस कब होता है, 35 डिफरेंस कब होता है, ठीक है, 42 डिफरेंस कब दिख रहा है आपको। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर है बेटा जिसके डिजिट्स का सम, तो मतलब x प्लस वाई कितना है, 13। क्या क्या डिजिट हो सकती है, देखो बेटा x और y क्या है, डिजिट्स। तो ये 9 से ज्यादा नहीं होंगी, 0 से छोटी नहीं होंगी। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 1 और 12 नहीं लेना है, ठीक है, 2 और 11, ठीक है, नहीं लेना है। ऐसी 3 आएगा तो 3 में कितना जाएगा, 3 और 10 नहीं लेना है, क्योंकि डिजिट बेटा कभी भी 9 से बड़ी नहीं होगी। तो हम क्या लेंगे, पहला नंबर मिलेगा मेरे को यहाँ पे बेटा 4 और 9, ठीक है। 4 और 9 के बाद क्या मिलेगा, 5 और 8। उसके बाद क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे 6 और 7, और उसके बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखो, 9 4 जा 36 क्या ऑप्शन में है, नहीं है, मतलब ये नहीं चाहिए। 8 5 जा 40 क्या ऑप्शन में है, हो सकता है बेटा। 7 6 जा 42 क्या ऑप्शन में है, नहीं है, मतलब वो नंबर क्या था, 58। तो बेटा 58 को अगर आप रिवर्स करोगे तो कितना आएगा, देखो 85। तो देखो 58 में अगर मैं 27 ऐड करूंगा तो बेटा 85 आएगा। 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा, 5 2 7 और 1 8। तो बेटा डिजिट्स की मल्टीप्लाई कितनी है, 8 पंजे 40, डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका। आगे देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप सोल्व करो। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्या बोल रहा है कि 1 माइनस एक्स, इसको अलग से लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय n। एक नेचुरल नंबर है, तो बेटा देखो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। आप n की जगह 1 पुट करो, यहां पे क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स माइनस, अगर यहां 1 पुट किया तो x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर आप देख रहे हो बेटा 1 माइनस एक्स माइनस, अगर मैं यहां से माइनस का x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस एक्स। देखो ये भी क्या है, 1 माइनस एक्स, तो दोनों में से 1 माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। तो बेटा सोल्व करके क्या आया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या पूछा है, अगर ये नंबर है और n एक नेचुरल नंबर है, मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सबसे छोटे नंबर पे काम करो। तो सबसे छोटा नंबर नेचुरल कितना होता है, 1। 1 पे क्या आया बेटा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ये ध्यान रखो हमेशा। अगर पूछेगा ना डिविजिबल बाय और एक आपको एक कंडीशन देगा, तो सबसे छोटे नंबर पे काम करो, वही आपका आंसर है। आगे क्या देख रहा है बेटा उसमें, देखो
कि 6 की पावर 3 माइनस 4x इंटू 4 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। लिख लेते हैं बेटा इसको। देखो हम इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 में, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 माइनस 4x इंटू बेटा 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3 माइनस 4x इंटू 4 की पावर है तो 2 की पावर कर देंगे बेटा, कितना जाएगा 2x प्लस 5 एंड विच इज इक्वल टू 8। उसको ब्रेक कर देंगे 2 की पावर 3 से। बेटा बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर कितनी आई है तो 3 माइनस 4x प्लस 2x प्लस 5 इंटू 3 की पावर, बेटा 3 की पावर कितना जाएगा ये 3 माइनस 4x एंड इज इक्वल टू 2 की पावर 3। देखो अगर यहां सोल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना गया बेटा 5 और 3 8, यहां से कितना गया माइनस का 2x इंटू 3 की पावर कितना है बेटा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। यहां पे बेटा 3 की पावर कितनी है 0। कंपेयर कर दो, अगर 2 से कंपेयर किया तो ध्यान रखो 8 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना बना बेटा 3, तो 2x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 2.5। एक तो x की वैल्यू आपके पास है ये। दूसरा अगर ये होता, अगर बेटा 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 होता तो 4x की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4। आपको याद होगा 1/4 कितना होता है बेटा 0.25, तो कितना चला जाएगा 3/4 0.275, मतलब 0.75। या तो x की वैल्यू है बेटा 2.5 या फिर x की वैल्यू है 0.75। अब आपसे ये पूछा है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब देखो बेटा अगर मैं बोलूं 2.5 है तो आंसर ये भी सही हो सकता है, अगर मैंने माना 0.75 है तो ये भी सही हो सकता है। कौन सा टिक करें बेटा, मैंने आपको लास्ट के सेशन में भी बताया था कि ऐसा करने से फायदा तब होता है अगर कभी भी दो ऑप्शन आपको दिख जाएं तो दो ऑप्शन में जो बेटा ऑप्शन में पहले आ रहा है, जो ऑप्शन में पहले आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले इन दोनों में कौन आ रहा है अल्फा आपका आंसर, कि x की वैल्यू कितनी है 0 से बड़ी है 1 से छोटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो बेटा डायरेक्टली थ्योरम है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, मैंने आपको कितनी बार बताया था, ये इज यूज्ड टू फाइंड द कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। आपने देखा है ना, आप लेट्स से आपसे बोला गया कि काम करते हैं भाई 185 का और 235 का एचसीएफ निकालो, तो आपने एक मेथड देखा था, हम क्या करते थे कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते थे। कैसे डिवाइड करते थे कि भाई इसको लिखेंगे, अगर बेटा 185 टूजा करेंगे तो ज्यादा जाएगा, तो 185 बन जाए 185, कितना बचा बेटा यहां से 2 बचा, और यहां पे बेटा कैरी लेंगे 13 तो 5 बचेगा। 50 को अब इस 50 से डिवाइड करेंगे दोबारा 185 को, ऐसे याद है। तो देखो कितना गया बेटा 53 जा 150, कितना बचा यहां से 5 और 3 35 से बेटा क्या करेंगे दोबारा से 50 को डिवाइड करेंगे, 35 बन जा 35, कितना बचा यहाँ पे बेटा 15 से डिवाइड करेंगे 35 को, 15 दूनी 30, रिमाइंडर कितना आया 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 3 जा 15। ऐसा तब तक डिवाइड करेंगे जहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जिस डिवाइजर पे रिमाइंडर 0 आता है वही क्या होता है बेटा एचसीएफ, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है 5। तो ये जो मेथड है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो किस चीज के लिए फाइंड होती है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। द हार्मोनिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर आर 10 and 12 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज देयर अरिथमेटिक मीन। अभी बताया था बेटा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। बेटा हार्मोनिक मीन कितना है 10, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 12, तो बेटा 12 का स्क्वायर कर देंगे है। अरिथमेटिक मीन हमसे पूछा है ज्योमेट्रिक, और हार्मोनिक मीन कितना है 10, तो बेटा अरिथमेटिक मीन कितना जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 14.4, डेल्टा इज द आंसर। If the number this is divisible by 13, then what is the value of p? आपको बेटा देखो 7, 11, 13 का रूल अलग से लिखवाया था कि अगर कोई नंबर 13 से डिविजिबल है तो बेटा डिविजिबल होने के लिए क्या करते थे हम, राइट साइड से 3 के पेयर बनाओ। ठीक है, जो पेयर बच जाए उसको छोड़ दो, राइट साइड से 3 के पेयर बनाओ,
ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करो, तो इसका पेयर ऑल्टरनेट ये है और आपस में उनको माइनस कर दो। तो बेटा जब मैं ऑल्टरनेट पेयर यहां पे ऐड करने जाऊंगा, लाइक बेटा 387 और उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा 83p और उसमें क्या ऐड करेंगे हम 4। इसके अलावा ऑल्टरनेट पेयर और क्या है बेटा 759 और 132। देखो ये रूल आपको आना चाहिए था कि 7 11 13 के लिए रूल क्या है, ठीक है 1001 या 7 11 13 आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाओ, ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करेंगे और बाकी आपस में से माइनस कर देंगे। तो बेटा इनको ऐड किया, 9 और 2 11 का एक हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 7 और 1 8। बेटा अब 83p है तो इसको ऐड करेंगे, बेटा 7 और 4 11 का एक हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 3। तो मेरे पास नंबर क्या बना 831, ये बनेगा बेटा ऐड करके यहां पे 391 प्लस 83p, ठीक है ये बना यहां से नंबर। इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा 891 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 891 को माइनस कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां से बेटा 391 को माइनस करेंगे 005। तो क्या बना 83p में से क्या माइनस कर रहे हैं 500 माइनस कर रहे हैं। उसने क्या पूछा है अगर ये 13 से डिविजिबल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो एक चीज देखो बेटा p में से 0 गया p, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 5 गया 3। अब ऐसा p क्या रखूं कि ये 3p क्या हो जाए बेटा 13 से डिविजिबल हो जाए, 13 दूनी 26, तो कितना गया यहां पे 7, रिमाइंडर कितना गया 7। ऐसी p की वैल्यू बताओ जो 13 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाए। आपके दिमाग में आएगा 13 छंग 78, तो बेटा p की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 8 रखनी पड़ेगी, आपका आंसर। ठीक है इसी तरीके से आपको बेटा डिविजिबिलिटी पे काम करना होता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7। बेटा अगर आपको रूल याद होगा मैंने बताया था कि अगर आप कभी भी एक नंबर से रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो और अगर वो नंबर कैसा है प्राइम, बेटा अगर वो नंबर प्राइम है तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, हम उसमें यूज करेंगे कौन सा टोशेंट फंक्शन। ठीक है लेकिन कौन से लिटिल फॉर्मेट थ्योरम पे कि पावर को एक प्राइम, जो अगर प्राइम का टोशेंट कितना होगा बेटा, अगर हम प्राइम का टोशेंट देखेंगे तो प्राइम का टोशेंट होगा उससे एक कम 6, पावर को 6 से डिवाइड करेंगे। रूल क्या है कि किसी भी, अब देखो आपको ये याद होना चाहिए यहाँ पे कि 10 की किसी भी पावर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो बेटा रिमाइंडर हमेशा 4 आता है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो 10 की पावर 6 को जब 7 के टोशेंट से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना गया 4। मतलब बेटा 2 की पावर 4 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 4 16, 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा। आपको सारे रूल देखो याद होने चाहिए, आपको सारे रूल पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है एक, कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y कैन बी चोजन फ्रॉम दिस सेट 2 3 6 8 9 सच दैट x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 2। बेटा अगर कभी भी ये कंडीशन आए ना कि x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 2, ये 2 का पॉसिबल है जब ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए, और ये का पॉसिबल है व्हेन x इज इक्वल टू y। अगर ये कंडीशन कभी आपको बेटा गिवन है ना, ये तभी पॉसिबल है जब x किसके बराबर होगा y के। उसने पहले ही बोल दिया कि x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब ये वाला केस मुझे लेना ही नहीं है। और ये जो 2 के बराबर होगा कब होगा, जब ये 1 के बराबर, ये बेटा क्या हो जाए 1 के बराबर। इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 0। ऐसी x और y की बेटा इस सेट में से कोई भी वैल्यू नहीं है जो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दे दे। क्लियर है मेरी बात, आपको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी है एक ये। बेटा 463 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स m एंड n बिटवीन 50 एंड 100 सच दैट m माइनस n इज इक्वल टू 6, तो हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर। यहां पे थोड़ा सा आपको बेटा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको प्राइम नंबर्स याद नहीं है, अगर याद हैं तो आपको एकदम से हो जाएगा। जैसे बेटा 50 और 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम होते हैं 10 प्राइम होते हैं। अगर 10 प्राइम होते हैं, आपको मैंने ये भी बताया था कि 1 से लेके 100 के बीच में एक ही पेयर ऐसा होता है 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम का जिसके बीच का गैप कितना होता है 6। तो वो कौन कौन से थे बेटा 41 47 और 53। मतलब यहां पे कुछ काम करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे काम करूं तो आगे देखो
यहां से आपको मिला 53, तो बेटा 50 के बाद पहला प्राइम क्या है 53, इसके बाद बेटा प्राइम क्या है 59, इसके बाद देखोगे बेटा 61, इसके बाद आप देखोगे 67, इसके बाद प्राइम क्या है 71, बेटा 73, 79 और इसके बाद प्राइम आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे 83, 89 और लास्ट क्या है बेटा 97। देखो 50 और 100 के बीच में ये प्राइम है, कितने प्राइम है 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्या चाहिए कि ऐसे m और n के कितने पेयर्स होंगे जिसमें गैप कितने का आ जाए 6 का। बेटा देखो पहला पेयर गैप कितने का है 6 का, तो दूसरा पेयर 61 67 गैप कितने का है 6 का, और इसके बाद देखो बेटा 73 79 गैप कितने का है 6 का, ठीक है। इसके बाद बेटा 83 89 गैप कितने का है 6 का, तो कितने पेयर मिले 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे कितने पेयर बेटा पॉसिबल हैं जिसका गैप कितना आएगा 6, और दो कैसे नंबर है वो प्राइम नंबर 50 से 100 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 टू द पावर 27 माइनस 15 टू द पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 6। अगर 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा। बेटा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था आपको याद होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर पावर n पे डिपेंड है, अगर n होगा बेटा इवन, यहां पे कैसा है ऑड, तो अगर n ऑड होता है तो बेटा हमेशा किससे डिवाइड होगा x माइनस a से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब a की x की पावर n माइनस बेटा a की पावर n, पावर कैसी है ऑड, तो किससे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा 27 माइनस 15 से हमेशा डिवाइड होगा। वो किसके बराबर है बेटा 12 के। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर हमेशा 12 से डिवाइड होगा। अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी होगा, और बेटा 12 के फैक्टर में 6 आता है, बिल्कुल आता है, मतलब ये तो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा आपका इसमें 0। देखो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 20 साल के एग्जाम में। आगे क्या बोल रहा है देखो बेटा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 67 टू दी पावर 32। आपको बेटा रूल याद होगा कि 2378 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड किया 4 8 जा 32। अगर पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो बेटा मैंने आपको बताया था कि 2 और 8 के केस में यूनिट डिजिट 6 होती है, 3 और 7 के केस में यूनिट डिजिट 1 होती है। तो नीचे क्या है बेटा 7, पावर डिवाइड हो रही है 4 से, तो आंसर क्या जाएगा 1, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन 466 कि which one of the following fraction will have minimum change in its value if 3 is added to both the numerator and the denominator of all the fractions। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक मेरे पास फ्रैक्शन है, उसमें मैंने 3 दोनों नीचे ऐड किया है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कल, ठीक है बेटा। आज हमने जो है 465 तक बेटा क्वेश्चंस किए हैं, और इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम पे एक सेशन और होगा, और बेटा पूरे 20 साल के पास्ट ईयर्स हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बेटा अभी भी अगर आपने जो है सेशंस को नहीं देखा है तो बेटा प्लीज आप इनको देखिए, एग्जाम से पहले पहले इनको आप खत्म कीजिएगा। आपको समझ आएगा कि एग्जाम में 2015-16 के बाद से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से उनका लेवल क्या है। तो हमारा एक सेशन और बचा है बेटा जो होगा अभी नंबर सिस्टम पे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, फिर हम बेटा मूव कर जाएंगे अलजेब्रा के ऊपर। तो आज के सेशन में हम इतना रखते हैं बेटा। आप सबसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप बेटा अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, आप अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। टिल देन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।